ट्रेनिंग सेशन के साथ मेरा नाम आप सभी लोग जानते हैं और अब एक और अच्छी बात है कि आप लोग हमें लाइव मिल चुके हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस हर एक लीडर के प्रति बढ़ चुका होगा। जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस आप सभी के प्रति बढ़ा है। मुझे लगता है कि आप सब लोग एक सीरियस लीडर हैं। 400 से ज़्यादा लोगों से अभी-अभी ज़्यादा मिलकर हम लोग आए हैं और हम सब एक-दूसरे के बारे में बहुत अच्छे से चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। तो ऐसे ही अब एक नई सुबह आज फिर से हम लोगों को मिलने का मौका मिला है। धन्यवाद करेंगे उन परमपिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से हम आज फिर यहाँ पर बैठे हैं। और उसके साथ-साथ धन्यवाद करेंगे अपने माता-पिता का, जिन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम अपने जीवन में कुछ कर पाएँ। अगेन हमारे वो गुरु, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है। आप सभी को किसी न किसी ने ज़रूर जीवन में कुछ सिखाया होगा, तो आप उनको धन्यवाद ज़रूर कीजिएगा। और सीखने की ना कोई उम्र है और ना सिखाने की कोई उम्र है। कभी-कभी हमें एक छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा सकता है। जैसा कि आपने एक लाइव सेशन के अंदर देखा होगा, एक बच्चा बार-बार स्टेज के ऊपर जा रहा था। उसका एक्साइटमेंट आपको देखने में से ज़रूर समझ में आया होगा कि वो अपने जीवन के लिए क्या चाहता है। क्योंकि वो माला डालना चाहता था अपने गले में, वो शील्ड लेना चाहता था और वो बुके लेना चाहता था। तो हर इंसान सम्मान चाहता है और वो जब ही मिलेगा जब हम अपने गुरुओं की रिस्पेक्ट करेंगे, हम उन गुरुओं को देख कर के उनको फॉलो करना शुरू करेंगे, तो वो मान-सम्मान हम सबको मिल सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपने गुरु की रिस्पेक्ट जो भी करेंगे, वो हमेशा अपने जीवन में नए मुकाम पर जाते हैं। और यहाँ पर कोई किसी का गुरु नहीं है ऐसा मेरे को कहा जाता है, पर हर इंसान किसी को कुछ ना कुछ सिखा रहा है, तो आप उनको अपना गुरु ज़रूर मानें। और एक इंसान जिन्होंने आपको यहाँ पर लाकर खड़ा किया है, ये रास्ता आपको दोनों तरफ ले जा सकता है। आप चाहें तो आप यहीं रुक कर के केवल ट्रेनिंग सेशन का आनंद रोज़ाना ले सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो आप फ्रंट पे आ सकते हैं, आप खुद ट्रेनिंग दे सकते हैं, आप खुद ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो अगेन उस इंसान का धन्यवाद जिन्होंने हमें इस बिज़नेस में लाया। मेरी अपलाइन मिस दीक्षिका मैम और आप सभी के अपलाइन किसी न किसी इंसान ने आपको यहाँ ज़रूर लाया है, तो उनका धन्यवाद। और मिस्टर एच.जी. पांडे सर का धन्यवाद, तो हम जितना करें उतना कम रह जाता है। बट क्योंकि हम धन्यवाद के अलावा कुछ और नहीं दे पाते हैं, तो सर का स्पेशल धन्यवाद। उन्होंने इस सेशन को इस तरीके से सजाया है कि हम में से हर एक इंसान को लगता है 6:55 हो चुके हैं और हमें जल्दी से ट्रेनिंग में जाना चाहिए। जिस सिस्टम से हम जुड़े हैं, ये मिस्टर लाडो ने बनाया है, हम सभी जानते हैं और उनको अभी तक हमें मिलने का मौका नहीं मिला है। लेकिन डी बूस्ट के कारण हमें लगता है कि अब हम जल्दी उनसे भी मिल पाएँगे, क्योंकि आप सभी समझ चुके हैं, एक क्वालिफ़िकेशन और भी ऐसी चल रही है, जहाँ पर हमारे बहुत सारे साथी उनसे लाइव मिल पाएँगे और हम भी उनमें से एक हो सकते हैं। तो उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। और सेशन को आगे की तरफ ले जाने के लिए हमारे पास जो आज के स्पीकर हैं, उनका जितना धन्यवाद हम करेंगे उतना कम होगा। क्योंकि मैंने देखा जब मैं उनसे लाइव अभी-अभी मिला, तो मुझे समझ में आया कि इनके अंदर क्या ख़ासियत है। सेशन पर जब हम उनको देखते थे, जब हम उनको ऑनलाइन देखते थे, तो उनकी बोलने की और उनकी बैठने की, उनकी बात करने की जो प्रतिक्रिया होती थी, वो कुछ ऐसी होती थी, सबको लगता था कि सर तो बहुत खतरनाक हैं। लेकिन जब आप उनसे लाइव मिले होंगे, तो आपको समझ में आया होगा वो कितने नेक दिल और कितने सॉफ्ट इंसान हैं। और अच्छी बात क्या है कि वो हमारे सिस्टम में हर तरफ हाई लेवल के लीडर हैं। अगर हम पुराने सिस्टम की बात करें, डीएनएस की बात करें, तो वहाँ भी उन्होंने अचीव किया है और नए विवेश के साथ भी उन्होंने अचीव किया है। और जो लोग अचीव करते हैं, उनका एक्सपीरियंस, उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो हमारे सॉफ्ट इंसान मिस्टर रवि यादव को आप सभी जानते हैं। अभी थोड़ी देर में आपको उनसे मिलने का मौका मैं ज़रूर दूँगा, क्योंकि डेफ़िनेटली आप मुझे सुनने तो नहीं पहुँचे होंगे। लेकिन जब हम उनको सुनेंगे, तो हमारे पास उनकी बातों को लिखने के लिए डायरी पेन ज़रूर होना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप अपना डायरी पेन निकालिए, अपने उन साथियों को चेक कीजिए जो अभी तक यहाँ पर नहीं हैं। क्योंकि जितने भी आपके दिमाग के अंदर कन्फ्यूज़न थे, वो पिछले 4-5 दिनों के अंदर धुल चुके होंगे और अब वक़्त है हमें नए सिस्टम में नए तरीके से काम करने का। अगर अभी भी आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है, तो मुझे लगता है कि आपको उसको जल्दी सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि
आप अगर यही ढूंढते रहेंगे कि सिस्टम की कमियां क्या हैं, तो आप अच्छे के लिए काम नहीं कर पाएंगे। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो बहुत कुछ होता है, लेकिन पॉजिटिव उससे कहीं ज्यादा। अगर हम उसके बाद काम करना शुरू कर चुके होंगे, हमारा जो सेशन हम करके आए हैं, तो मुझे लगता है हमारे नए अचीवमेंट थाईलैंड जाने के लिए हमारे पास 400 से नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा की क्वांटिटी आने वाली है। तो आप तैयार हो जाइए, अपने डायरी पेन रखिए अपने साथ, अपना फोन साइलेंट कीजिए, और नए साथियों को मैं बोलना चाहूंगा जो अभी अभी सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत ज्यादा अभी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स नहीं ली हैं, वो थोड़ा सा अपने कैमरे का ध्यान जरूर रखें। जब हम इस ऑनलाइन सिस्टम में ऑनलाइन ट्रेनिंग में आते हैं, तो हमें अपने ड्रेसअप, अपने बैकग्राउंड, अपनी सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और बहुत बार ये चीज हम रिपीट भी करते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप कैमरा ऑन ना करें। टाइम से आएंगे तो कैमरा आपका गलती नहीं करेगा, लेकिन अगर हम लेट आते हैं तो हमारे कैमरे के अंदर अपने आप से हमारी फोटो आ जाती है, हमें पता भी नहीं चलता कितने लोगों ने हमारी पिक्चर रिकॉर्ड कर ली। तो प्लीज आप अपने कैमरे का ध्यान दें। हैंड रेस के लिए बोला जाए तो हैंड रेस जरूर करें, क्योंकि हमारे स्पीकर को समझ में आता है कि कितने लोग हमसे कनेक्ट हैं। अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हैं और आपका हैंड रेस नहीं है, तो हमें नहीं पता चलता है, या हमारे स्पीकर को नहीं पता चलता है कि हमको कितने लोग सुन रहे हैं। लाइव सेशन में तो हम चिल्ला के या क्लैपिंग करके बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका हैंड रेस ही ये सिग्नल देता है कि आप ट्रेनिंग सेशन के अंदर बने हुए हैं। तो आप हैंड रेस जरूर करें। और दूसरी बात, ट्रेनिंग सेशन के लाइव लास्ट तक रहे। मैंने यहाँ पर आप सबसे बहुत कुछ सीखा है, और कई बार हमने रिव्यू से बहुत कुछ सीखा है, लेकिन बहुत सारे साथी जैसे ही हमारे स्पीकर बोलते हैं हैंड ओवर टू होस्ट, हमारे साथी उसको लेफ्ट कर देते हैं। तो आप लेफ्ट करने के बजाय रिव्यू सेशन में बैठे, उससे आपके सवाल, आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन है, वो बहुत जल्दी क्लियर होते हैं, क्योंकि रिव्यू सेशन में आपको पूछने और बताने का दोनों का मौका मिलता है। तो अब हम बहुत ज्यादा देरी नहीं करेंगे। मेरे स्पीकर एक एक्साइटमेंट के साथ में आज हमें कुछ नया देने वाले हैं, और उनके आज के इस सेशन से हम हो सकता है अपना थाईलैंड टूर बहुत जल्दी अचीव कर लें। तो आप मेरी हेल्प अगर करेंगे उनको बुलाने के लिए, तो मैं जल्दी से उनको बुलाना चाहूंगा। मिस्टर रवि यादव सर, जो कि आते हैं लखनऊ, आप सभी उनको जानते भी हैं, बाराबंकी लखनऊ से। तो मैं चाहूंगा सर, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज वेलकम है रवि सर। आपका धन्यवाद, आज मुझे मौका मिला है सर आपके साथ लाइव बैठ के सीखने का। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक सर, और आपके डेडिकेशन को भी सैल्यूट है सर। बहुत 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 बधाई सर आपको। और क्योंकि मैं पर्सनली आपसे मिला नहीं था, और जब मैं पर्सनली मिला तो मैं बहुत भावुक हुआ। हमने कहा ऐसी प्रतिभा जो है हमारे उस साथी के साथ में है जो अपने आप को बिल्कुल निखार चुका। तो बहुत बहुत बधाई सर आपको, और बेहतरीन सर। मेरी शुभकामनाएं हैं दीपक सर कि आप बहुत जल्दी जो है उन ऊंचाइयों को टच करें, उन ऊंचाइयों पर जाएं जहां पर आप जाना चाहते हैं सर। बहुत बहुत बधाई आपको सर। तो क्योंकि पहली बार आपसे रूबरू होने का मौका मिला, बिल्कुल आमने सामने बैठ के बातचीत करने का मौका मिला, तो धन्यवाद इसके लिए रहता है हमारे टीम ईगल के फाउंडर माननीय श्री एच.डी. पांडे सर का। तो उन्होंने हम लोगों को एक मौका ऐसा दिया कि मतलब हम अपने लोगों से बात कर सकें, उनसे मिल सकें, और जैसे जैसे हम अपने लोगों को जो है मिलते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारी जो जानकारियां हैं वो तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, लेकिन एक चीज हमारे मन में एक बात बार बार आती है कि हम अपने लोगों से दिल खोल के बात कर सकते हैं, और उनके दिल की बात अपने तक ले सकते हैं, और समझ सकते हैं कि हमारे उन साथियों की भावनाएं क्या, उनके विचार क्या है। तो ऐसे ही एलडीपी के लिए मैं, जिन्होंने भी पूरा आयोजन किया, हमारे जितेंद्र भारद्वाज सर, हमारे एच.डी. पांडे सर, और जितने भी साथी वहां पर सहयोग में रहे, और इस जबरदस्त प्रोग्राम को इतने बड़े लेवल पर बनाने के लिए। और जैसे जैसे टीम आगे बढ़ती है, वैसे वैसे हम और आप यहाँ पर बड़े लेवल पर जाते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है। और
जिन चीजों को लेके हम लोग आपस में बात करते थे, यहाँ मीटिंग के अंदर हम लोग बैठते हैं, अपने लोगों के बीच में रहते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे साथी यहाँ पर आते हैं, सिस्टम को समझ नहीं पाते हैं। हमारे सैनिक सब देखिए लेट के बीच मतलब मीटिंग देख रहे हैं। दिल से बोलता हूँ दोस्त, उठ के बैठ जाओ, आज मैं आपको बैठा दूंगा, गारंटी है। क्योंकि वाकई उस एलडीपी का ही असर है कि मैंने सर ने मुझे आदेश दिया कि सर सुबह सेशन आपका रहेगा। मैं वादा करता हूं आपसे दोस्त, अगर आज आपने ध्यान से सुना और समझा, और आज एक निवेदन भी करूंगा, मैं जल्दी करता नहीं हूं आपसे निवेदन वगैरह, लेकिन आज मैं निवेदन करूंगा, डायरी पेन जरूर रखिएगा आज, क्योंकि आज मैटर जो है ना वो डायरी पेन वाला है दोस्त। और जितने भी साथी अभी आपके मतलब इस सेशन में नहीं आए हैं, उनको इनवाइट कर लीजिए। सर मेरा निवेदन रहेगा, फोन कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, उनको आज बताइए कि अगर बी बूस्ट में बड़ी इनकम चाहिए, बी बूस्ट में आपको प्रो लेवल पर जाना है, बी बूस्ट में आपको करोड़ों रुपए कमाना है, तो दोस्त आज का सेशन उनके लिए है। वो आज ज्वाइन किए हैं, 1 लेवल से है, 2 लेवल से है, 3 लेवल से है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज के सेशन से उन्हें हर वो चीज करने का पूरा मौका मिलेगा जो वो इस बिजनेस के माध्यम से पाना चाहते हैं, और अपनी उस ऊंचाई को आज वो नाप लेंगे, वो जाना कहाँ चाहते हैं। तो मैं अपनी बात रखूं उससे पहले फिर से निवेदन करूंगा कि बुला लीजिए उन साथियों को, ना छूटने पाए, क्योंकि मैं सेशन कभी रिपीट नहीं करता सर, मेरी आदत है, मुझे ऊपर वाले की कृपा है, इस टीम ईगल के फाउंडर एच.डी. पांडे सर का आशीर्वाद प्राप्त है कि मुझे सेशन रिपीट करने की जरूरत नहीं दोस्त। इस बिजनेस में लगभग 28 सालों का मेरा जो तजुर्बा है वो मैं तरह तरह से आपके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ एक है दोस्त, अगर आप टीम ईगल का हिस्सा हो और बी बूस्ट में अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हो दोस्त ना, तो थोड़ा सा अपने को सीरियस करने की जरूरत है। बहुत सारी बातें मैं आपसे करता हूं, कभी कभी लगता है, अभी मैं जब एलडीपी से होके आया तो मैं एलडीपी के अंदर बहुत भावुक हो गया था, मुझे लग रहा था कि शायद मैं या मेरी टीम ईगल जो है अपने लोगों को वो नहीं दे पा रही है जो उन्हें चाहिए। तो उसकी तैयारी हम फाउंडर साहब के साथ मिलके करने वाले हैं। हम हर वो चीज, आप बेसिक से लेके प्रो लेवल की जितनी भी जानकारियां हैं वो आप तक मुहैया कराते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, एक चीज निवेदन करना चाहते हैं, कितने साथी यहाँ पर अभी इस मीटिंग का हिस्सा है जो एलडीपी में होके आए हैं, एक बार एजेंट कर दीजिए प्लीज सर। दीपक सर मेरे साथ बने रहिएगा आप जो है। जी सर। और दीपक सर, अभी हम एलडीपी वाले लगभग हम जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अभी थके हुए होंगे, तो मतलब हो सकता है अभी सो के जगह ना हो, क्योंकि मैं भी आया था तो लगभग 12 घंटे सिर्फ सोया ही था, मुझे कुछ समझ नहीं आ करना क्या है, क्योंकि सर के साथ बैठ के सीखने का जो समय मिला था मैंने उसको पूरा यूटिलाइज किया है। रात को 1 बजे, रात को 2 बजे सोने का समझ ही नहीं लाता था कि सोना है नहीं सोना है, क्योंकि सर मिले थे, हमारे जितेंद्र भारद्वाज सर मिले थे जो जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं सिस्टम के माध्यम से। उनके कमिटमेंट को देख के, उनकी जो लगन है, उनकी जो मेहनत करने की जो पावर है, उसको देख के अपने आप को लगा कि यार मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूं इस बिजनेस में, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं जिस लेवल से ये लोग करें। हमारे फाउंडर सर, मैं देख रहा था कि रात को 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे फोन कर रहे हैं, रवि सर कहाँ हो? मैं सर अभी तो रूम में। अच्छा, रूम में क्या कर रहे? अरे रूम में ये 4 दिन सोने नहीं है। मतलब सर के वो जो आग्रह हुआ करता था ना, उतना खतरनाक वाला होता था कि आदमी सोता हुआ उठ के भाग ले। अरे नहीं सर, बिल्कुल आ रहा हूं सर। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो थोड़ा सा सोना कम कर दीजिए, थोड़ा सा सोना कम कर दीजिए, क्योंकि मतलब कहा जाता है कि जो लोग सूरज उगने से पहले उठते हैं ना, यानी हमारी भाषा में कहते हैं कि सूरज उगने से पहले उठते हैं, वो सूरज की तरह चमकने का भाव रखते हैं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो देखते हैं कि सूरज कैसे निकलता है, उसकी चमक कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उन्हें इस बात का आभास होता है दोस्त कि चमकना है दोस्त तो सूरज की तरह चमकना है। तो आप एक नियम बनाइए। मैं ये नहीं बोल रहा, हमारे वेदों में लिखा हुआ है, हमारी ऋचाओं में अगर आप पढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। वो कहते हैं कि वो वही भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं जो अपनी आदत में परिवर्तन करते हैं, और आदत की पहली परिवर्तन जो आपकी होती है दोस्त,
आपके सुबह उठने से होती है, क्योंकि कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया ज्ञान, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया ध्यान आपकी जिंदगी को बदल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरा वेद कह रहा है। अगर ये चीजें कही जा रही हैं तो 1 2 4 वेद कोई आम इंसान ने नहीं लिखे। वेद किसने लिखा है इस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि अध्यात्म हो जाएगा। मैं सिर्फ इतना ही आपसे निवेदन करूंगा कि बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। मैं राजेश सर को देख रहा हूँ, राजेश सर बिल्कुल टेंशन में है, बिल्कुल सर से हाथ हटा लीजिए राजेश सर, एकदम रिलैक्स पोजिशन बैठिए, मैं आपके साथ हूँ सर। मैं एक एक व्यक्ति को देख रहा हूँ जो व्यक्ति यहाँ पर लाइव है, और ममता देवी जी आ गई हैं बिल्कुल। मैं ये चाहता हूं कि आप भी बैठे तो विधिवत बैठे, नहीं तो फिर आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर आप लाइव बैठोगे तो मुझे भी आपसे बात करने का बिल्कुल मन करेगा और विचार करेगा। मैं चाहता हूं आज ये संख्या 250 पहुंचेगी तो मैं अपनी बात शुरू करूंगा, नहीं ऐसे आपसे बढ़िया फर्स्ट क्लास में 45 मिनट बात करके निकल जाऊंगा। ये दीपक सर को पता है मुझे बात करने का बहुत शौक है, मैं विधिवत बात कर सकता हूं और आपको लगेगा भी नहीं कि सेशन हो रहा है या फिर कोई बात हो रही है, ठीक है। तो इतनी सारी बातें आपसे हुई हैं। अच्छा, कितने साथी यहाँ पर ये जान पाए, बुला लीजिए अपने साथियों को सर। मैं बार बार आपसे निवेदन इसलिए कर रहा हूँ कि कोई रह ना जाए। कहते नहीं कि एक भी बच्चा छूटा तो समझो फिर सुरक्षा चक्र टूटा। कहते नहीं गांव गांव वो महिलाएं लेके चलती है, डिब्बा लेके चलती है, वो बोलती हैं कि एक भी बच्चा छूटा तो समझ लो सुरक्षा चक्र टूटा। तो सुरक्षा चक्र नहीं, यहाँ पर दो कामयाबी का चक्र टूटेगा, गारंटीड। मैं लिख के दे सकता हूं। अगर आप बने रहे 40 से 45 मिनट सेशन का हिस्सा बने रहे ना, तो आज बहुत कुछ लेके जाओगे और बहुत कुछ आप मुझे दे के भी जाओगे। यहाँ पे मैं ले भी सकता हूं आपसे और दे भी सकता हूं। अंत में एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं, कितने साथी ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉरेन टूर की तैयारी शुरू कर दी? एक बार रेजेंट कर दीजिएगा, फॉरेन टूर की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि आज का जो सेशन है आपको फॉरेन टूर आपको अचीव करा देगा, आपको प्रो लेवल पर लेके जा सकता है। आज आपको यहां से करोड़ों रुपए कमाने का सामग्री मिल सकता है। ये सब कुछ आज के सेशन से मिलेगा। लगभग पांडे सर को चाहिए कि इस समय स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि जिन्होंने तैयारी करना शुरू कर दिया है उनका यहाँ पर टारगेट अचीव होना तय है, क्योंकि इतना सिंपल सा टारगेट है, इतना सिंपल सा टारगेट है कि आपको 2 महीने के अंदर मात्र 3 साथियों को 4th टियर से एक्टिवेट कराना है, 4th टियर पर लेके जाना है। बहुत सारे साथी तीसरे पर होंगे, चौथे पर होंगे, दूसरे पे होंगे। लग जाइए उनके साथ, उनकी मेहनत, उनके साथ पूरी मेहनत करिए। हम 60 साथी हैं। पांडे सर से निवेदन करूंगा कि सर एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन चेहरों को, मेरा भी ले लीजिए सर, मैं भी रेजिडेंट कर देता हूं, नहीं तो मैं रह जाऊंगा। मुझे भी आपके साथ चलना है, क्योंकि चलना ही नहीं सर, बहुत कुछ आपसे सीखना भी है। तो मेरे हिसाब से लगभग 65 साथी हम यहाँ पर हैं। कि 65 साथियों को थाईलैंड टूर की बहुत बहुत बधाई। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले आप थाईलैंड गए हो या नहीं गए हो, क्या किया है क्या नहीं किया है डजंट मैटर दोस्त, लेकिन टीम ईगल का थाईलैंड टूर अब तक के आपके सब टूर से बिल्कुल अलग होने वाला है। मैंने वहां पर शुरू में आपको झांकी दिखाई थी थाईलैंड टूर की, जो सर के माध्यम से लोगों को जानकारी मिली थी। तो मैं दीपक सर लगभग हम 250 साथी यहाँ पर मौजूद है। मैं अपनी बात यहाँ शुरू करता हूँ। मैं नॉन स्टॉप आपसे बात करने वाला हूँ, आपका ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मोबाइल में और इधर उधर खिसकेंगे तो मामला खिसक जाएगा, ये गारंटीड है। तो दीपक सर मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ जी सर, और आ जाए तो मेरे को क्लियर करिएगा सर, ठीक है। ओके। आज मेरा थोड़ा पीसी गड़बड़ कर रहा है, तो मैं चाहूंगा अभी अगर मेरा लाइव वेब हट जाए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है सर। ठीक सर, ठीक सर। चलिए दीपक सर, आपकी डबल डिवाइस है तो एक डिवाइस का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दीजिए, वो रिपीट कर रहा है, ठीक है सर। हाँ सर, किया हुआ है, लेकिन आज पता नहीं क्यों और फॉलो कर दीजिए सर, ठीक ठीक है। चलिए। आज ये एक्साइटेड है सर आपके बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू दीपक सर। दीपक सर मेरी स्क्रीन आ गई होगी मेरे सामने? जी सर, जी सर। चलिए ठीक है। तो
आपको दिख रही होगी? हाँ सर, स्क्रीन दिख रही है। और वेलकम टू द लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपने बार बार सुनते हो, लेकिन मैं बी बूस्ट को यहाँ पे बोलने वाला हूँ आपके लिए कि वेलकम टू लाइफ चेंजिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। यानी आज की डेट में बी बूस्ट आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। और कैसे चेंज करेगा ये देखिए, कैसे बार बार ये लहराता हुआ चलता है। और ये बार बार आपने देखा होगा, बहुत बार देखा हो, लेकिन थोड़ा सा आज आप मेरे नजरिए से देखिएगा, ठीक है सर? और ये सारी चीजें आपको मिले बेहतरीन सेवा सत्कार के साथ आपको मिले, ठीक है? ये है बी बूस्ट नेक्स्ट जनरेशन एनएफटी प्रोग्राम। बार बार ये चीज आप सुनते चले आ रहे हो। तो सबसे पहले क्या है, हमको आपको समझना है कि मेरा प्रोजेक्ट है क्या। तो ये प्रोजेक्ट को समझना है, इसको हम केवाईपी बोलते हैं। वैसे आपने देखा होगा केवाईसी होती है, तो केवाईसी नहीं। अब ये सुधास देवी वगैरह के रेज हैंड डाउन करते रहिएगा सर। हम आपको मौका देंगे, लगभग 8:10 पर हम आपको फ्री करेंगे। 8:10 तक आप यहाँ पर बने रहिएगा केवल, ठीक है? आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को समझना है। ये बी बूस्ट क्या है, किस तरह से काम करेगा, इस पे सारी चर्चा आपके बीच में होगी। लेकिन एक चीज आपको जरूरी है, ये समझ लीजिए कि आपको समझना है कि आप जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो वो प्रोजेक्ट है क्या चीज। तो सबसे पहले आपकी इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, इसको समझना है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि ये सारी चीजें हमारे उस साथी ने अपनी छोटी सी बुकलेट में आपको बना के दिया है। जितने भी लोगों ने यहाँ पे लिया होगा उस बुकलेट को, मेरे हिसाब से उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज होने के कगार पर है। कैसे क्या है, पासपोर्ट एनएफटी आपको मिलेगी, क्योंकि एनएफटी प्रोग्राम है, नेक्स्ट जनरेशन के एनएफटी प्रोग्राम है। तो आपको क्या मिलेगा, आपको पासपोर्ट एनएफटी आपकी क्या कहती है, आपकी डिजिटल पहचान है, आपकी एक वेरीफाइड प्रोफाइल रिकॉर्ड है। यानी कि आपके सारे रिकॉर्ड आपको पासपोर्ट एनएफटी मिलेंगे। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लिए आपको उस बिजनेस की वो जानकारी बिल्कुल मिलनी चाहिए जो उसका मेन फीचर्स है। जो सारे फीचर्स हैं उनको आप कैसे समझोगे, कैसे जान पाओगे कि मेन फीचर्स क्या है। अगर नहीं पता है तो आप उसको बताओगे क्या, किसी व्यक्ति को आप बताने जा, आप सबको पता है कि आप इस बिजनेस में आए हो। तो ये बिजनेस आपको पता है, ये रेफरल मार्केटिंग है। रेफरल मार्केटिंग मतलब है कि आप कमाइए और दूसरों को कमाने का मौका दीजिए। यही इस बिजनेस की खासियत है। कितने साथी इस बात को मानते हैं, एक बार एजेंट कर दीजिएगा। कितने साथी इस बात को मानते हैं कि हम रेफरल मार्केटिंग बिजनेस में हैं, यानी हम इस बिजनेस में अपने जैसे लोगों को तैयार करने के लिए यहाँ पर आए और तैयार करते ही यहाँ पर इनकम शुरू हो जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब मेरे साथ बने हैं आप लोग। दूसरी चीज आप यहाँ देखिए, पहले आप यहाँ पर याद रखिए इस चीजों को कि पासपोर्ट एनएफटी, दूसरी यहाँ पे लेबल एनएफटी, तीसरी आपको यहाँ पर वायरल लिखा है, वायरल नहीं है ये, आप वाउचर एनएफटी है, ठीक है? तो वाउचर एनएफटी का मतलब होता है कि 3 पार्ट आप एनएफटीज के यहाँ पर यूज कर पाएंगे, क्योंकि बोला गया है कि नेक्स्ट जनरेशन का एनएफटी प्रोग्राम है। अब ये तीनों का मतलब आप जानते हो या नहीं जानते हो, नया से नया साथी हो, मैं इसलिए आपको मैंने बोला था कि आज डे 1 का ज्वाइन व्यक्ति हो या फिर पिछले 1.5 महीने से इस बिजनेस का पार्ट हो, डजंट मैटर। मैं सारी बातें आपको बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा। आज पासपोर्ट एनएफटी आपकी डिजिटल पहचान है, यानी आज आप जो कुछ भी इस बिजनेस में करोगे, आपकी पासपोर्ट एनएफटी आपका ट्रैक रिकॉर्ड रखेगी, आपकी ग्रोथ रिकॉर्ड रखेगी, और आपकी ओवरऑल जो यहाँ पर ग्रोथ होगी वो पासपोर्ट एनएफटी में रिजर्व होगी दोस्तों। दूसरी चीज, लेबल एनएफटी का मतलब होता है, यहाँ पे लेबल एनएफटी का सिर्फ उतनी देर तक काम है जब तक आप यहाँ पर टोटल 10 लेबल है। अगर आप नहीं जानते हो तो अपने अपलाइन के साथ बैठना, उसके साथ ये समझने का प्रयास करना कि इसमें 10 लेवल है, 5 लेवल, 1 से लेके 5 लेवल तक आपको बेसिक लेवल मिलते हैं, जिनकी कॉस्टिंग अलग है। $10 से स्टार्ट होती, $2000 तक जाती है।
लेकिन प्रो लेवल पे जाएंगे तो छठे लेवल से लेके 10वें लेवल की जो टोटल आपकी यहाँ पर लेवल है, वो आप ये मान लेना कि $1000 से स्टार्ट होके $18,000 तक जाता है, यानी 10वां लेवल $18,000 का है। अब डिटेल में जानकारी आप जिनके साथ इस बिजनेस का पार्ट बने हो, जिस भी साथी के साथ इस मीटिंग का हिस्सा बने हो, उनके साथ बैठना और समझने का प्रयास करना। लेवल एनएफटी जब जनरेट होती है, जब आप लेवल एक्टिवेट करते हो। लेवल एनएफटी जनरेट करने के लिए आपको सीएस की जरूरत पड़ती है। जो भी आप यहाँ पर डॉलर है, टाई है, मैं आगे क्लियर करूंगा, आप समझने का प्रयास करिएगा। आज दुनिया की टॉप मोस्ट जितनी भी करेंसीज हैं, उनसे आप इस लेबल एनएफटी को जनरेट कर सकते हो। और लेबल एनएफटी का सिर्फ इतना काम रहता है कि जैसे आप लेबल एक्टिवेट करोगे, आपकी लेबल एनएफटी वहीं पर बर्न हो जाएगी, वहीं पर खत्म हो जाएगी। इस लेबल एनएफटी का पूरा रिकॉर्ड कहां पहुंच जाएगा? आपके पासपोर्ट एनएफटी में। और जब आप इस बिजनेस में काम करते हो, जो थर्ड वाली एनएफटी जिसको हम वाउचर एनएफटी बोलते हैं, वाउचर एनएफटी आपके जो भी अर्निंग होगी, आपका जो रेफरल अवार्ड आपको मिलेगा, उसको तुरंत आप रिलीज कर सकते हो 5% के डिडक्शन के साथ। ये 5% का डिडक्शन जो भी होगा वो सेस के माध्यम से होगा, सेस के रूप में होगा, यानी अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी के रूप में होगा। और ये 5% जो अपना क्रिप्टो करेंसी यहाँ पर आप ऑब्टेन होगी, वो क्या होगी? वो बर्न हो जाएगी, यानी आपके सेस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए एक नया मैकेनिज्म यहाँ पे चल रहा है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, आपका जो लेवल है, आपका जो लेवल है, वो लेवल 10 लेवल बटा हुआ, मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। आपका एनएफटी, आपका बेसिक और आपका प्रो लेवल। और ये जो चीजें आपने यहाँ पर बनाई है, सबसे बड़ी चीज क्या आपने को समझना है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, थोड़ा सा आपका लेवल भी यहाँ पे बढ़ता जाता है। कैसे? अब आपको यहाँ पे मिला स्मार्ट स्ट्रक्चर मॉड्यूल। कैसे? S30, S14, S6, S3। अभी S6 और S3 के मैकेनिज्म को आप अच्छी तरह जानते हो। मैं आपको बता दूं, ये S3, S6 वाले मैकेनिज्म का और प्रो लेवल का जो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर मिलता है, S30 और S14 और S2, ये सम्मिश्रण है दोस्त। यानी आप इस बिजनेस के माध्यम से दुनिया के सबसे एडवांस वर्जन के मैकेनिज्म को फॉलो करते हो, और यहीं से आपकी बड़ी ग्रोथ संभव है साथियों। कैसे? आपको यहाँ पर बिल्ट इन सब्सक्रिप्शन मॉड्यूल मिलता है, यानी आपको बीजीबी माइनिंग करने का आपको मौका मिलता है, जो कि आपके लिए मेटावर्स के लिए आपको एक एंट्री पॉइंट देगा। यानी आने वाले हमारे जो मेटावर्स प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में आपको जो एंट्री मिलने वाली दोस्त, वो आपको बी बूस्ट के माध्यम से ही मिलने वाली है। अब चीजें आपको समझना है, करना क्या है ये आपको खुद तय करना है। साथ में आपको नेटवर्क बढ़ाने के लिए जो भी आपको सही लगे, आप रेफरल किसी का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर आपके पास कोई पाबंदी नहीं है। सबसे मेन चीज यहाँ पर आपके लिए क्या है दोस्त? आपका जो प्रोग्रेस है ना, वो दोस्त एक पासपोर्ट एनएफटी में बंद है, यानी एक पासपोर्ट एनएफटी के अंदर सेव्ड है। आपके वॉलेट का कोई मतलब है नहीं। वॉलेट का मतलब सिर्फ इतना है दोस्त कि आप पैसे कमाओगे तो निकालोगे तो लेके जाओगे कहां? आप चाहो तो पासपोर्ट एनएफटी हमारे सिस्टम में भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको उसे डॉलर बनाना है, उसे सीएस बनाना है, तो दोस्त आपको आपके वॉलेट से उसे अटैच करना ही पड़ेगा। तो करना क्या दोस्त? अगर बी बूस्ट जैसा प्रोग्राम अपने बीच में है, तो ये सेफ एंड सिक्योर है। साथ में तेज ग्रो करने वाला सिस्टम अपने साथ में, यानी बिल्कुल रॉकेट की तरह काम करने वाला सिस्टम अपने बीच में है। इसी के माध्यम से आपका एक बड़ा नेटवर्क बनेगा, क्योंकि S30 का जो हमारा स्ट्रक्चर बोलता है कि 30 लोग आएंगे, 30 लोगों के माध्यम से अगर आपका सिस्टम वहां पे बनता है, उन 30 के माध्यम से अगले 30 लोग आएंगे, दोस्त 900 लोग होते हैं। मतलब क्या है? यहाँ पर रैपिडली ग्रोइंग एक ऐसा सिस्टम लगा हुआ है कि अगर आप इस सिस्टम को समझ पाए ना, जो समझ गए वो यहाँ पर कामयाबी ले रहे, जो नहीं समझे अभी तक, तो उन्हें समझाने की जरूरत है।
उन अप्लायंस को मैं निवेदन करना चाहूंगा, जो आपकी टीम अभी सिस्टम को नहीं समझ पा रही, उनके साथ जरूर बैठिए, दोबारा से उन्हें हर चीज बताने का प्रयास करिए, जिससे वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके और अपनी ग्रोथ को यहाँ पर बड़ा कर सके। साथ में आपको चाहिए दोस्त, यहाँ पर बड़ा नेटवर्क बनेगा, उस बड़े नेटवर्क के साथ आप यहाँ पर क्या लेके जाएंगे दोस्त, आप लेके जाएंगे, असली चीज आपको बता दूं तो आप ले जाएंगे अनलिमिटेड अर्निंग ले जाएंगे। अनलिमिटेड अर्निंग का मतलब यही होता है दोस्त कि अगर आप इस जीवन में कहीं पर भी कुछ भी आप यहाँ पर बड़ा करने वाले हो, तो आप जितना चाहो उतना बड़ा कर सकते हो, क्योंकि आने वाले समय का जो मॉड्यूल है दोस्त ना, आने वाले समय का जो बिजनेस है, हम लोगों ने ट्रेनिंग के अंदर देखा है कि आने वाला समय अगर मेटावर्स का है, तो आने वाले समय में मेटावर्स के अंदर इन्हीं एनएफटीज का रोल होने वाला है। तो चीजें हमको आपको बेहतर समझना है, और ज्यादा समझने के लिए हमको क्या करना होगा, हम किस भी लेवल से कोई काम को करना चाहेंगे, उसको समझने के लिए थोड़ा सा ग्लिच बता रहा है, लेकिन मेरे साथ बने रहे दीपक सर। क्या करना है, अब पासपोर्ट एनएफटी की थोड़ी जानकारी, जो साथी मेरे साथ एलडीपी में थे उन्हें तो पता होगा, लेकिन मैंने ये स्लाइड इसलिए शामिल करी है कि मेरे उन साथियों को भी जानकारी मिले कि मेरी पासपोर्ट एनएफटी मेरे लिए क्या क्या कर सकती है। अब ये पासपोर्ट, आज आप पासपोर्ट एनएफटी 1 लेवल की बना रहे हो, 2 लेवल की बना रहे हो, 5 की बना रहे हो, 4 की बना रहे हो, डजंट मैटर, लेकिन दोस्त आपकी एनएफटी ही आपकी पहचान है। ध्यान रखिएगा मेरी बात, आपकी पासपोर्ट एनएफटी का असली मूल्य क्या है मालूम है? पासपोर्ट एनएफटी आपके नेटवर्क मार्केटिंग सफर की पहचान है। यानी बी बूस्ट में जो भी आप नेटवर्क यहाँ पर डेवलप कर पा रहे हो, उस सफर की पूरी पहचान है, आपके एसेट की सुरक्षा है, और आपका जो डेवलपमेंट होता है दोस्त, उसका डिजिटल सर्टिफिकेट है, यानी डिजिटल प्रूफ है कि आपने क्या बनाया है, क्या टीम खड़ी करी है, क्या पैसा कमाया है यहाँ पे, जो आपको विशेष अधिकार देता है, यानी आप ही उसके मालिक हो, यानी ओनर हो। सर बोलते ना बार बार, ये नीचे देखो लिखा है ओनर कौन, आप ही इसके मालिक है। अवसर यानी आपका विशेष अधिकार, अवसर और दीर्घकालिक लाभ प्रदान करता है, यानी आने वाले समय लॉन्ग टर्म बेनिफिट लेना है दोस्त, तो आपको अपनी पासपोर्ट एनएफटी को मजबूत करना पड़ेगा और बहुत बड़े लेवल पर लेके जाना पड़ेगा। ऊपर की पोजीशन में आप देखो, ये आपकी डिजिटल पहचान है, आपकी यूनिक और सुरक्षित डिजिटल पहचान है, यानी कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता आपके साथ में। यहाँ पर आपकी विश्वसनीयता क्या है, आपकी उपलब्धियों का प्रमाण है, बढ़ाए आपकी भरोसेमंद छवि। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो, एक अच्छे लीडर हो, तो दोस्त यही एनएफटी, यही पासपोर्ट एनएफटी आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करने का मौका देगी। आपको बताने की जरूरत नहीं दोस्त कि मेरा अचीवमेंट क्या है, मैं किस लेवल पे हूँ, यहाँ कुछ नहीं है दोस्त। इस बिजनेस की मैं आगे, आप अगर आगे बने रहे मेरे साथ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है ये वाकई आपकी उपलब्धियों का एक प्रमाण है, आपकी भरोसेमंद छवि बनाता है। आज मैं बता दूं, कल एक साथी मेरे को फोन करता है गोरखपुर से, मेरे पिछले प्रोजेक्ट में मेरे साथ हुआ करते थे, उन्होंने बोला सर रवि सर ये क्या आप कर रहे हो, पिछले 3-4 साल से देख, तब से हम 15-20 प्रोजेक्ट निपटा चुके हैं। तो हमने कहा उसने आपको निपटाया कि आप उनको निपटा दिए? बोले सर कहीं उसने निपटा दिया, कहीं हमने निपटा दिया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आइए मेरे साथ, यहाँ निपटने और निपटाने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो शुरुआत करिएगा, नहीं तो कोई, कल रात की मीटिंग उन्होंने देखी है, आज सुबह उनको जानबूझ के इनवाइट नहीं किया क्योंकि उस सिस्टम का पार्ट अभी बने नहीं है। तो विशेष लाभ क्या, एक्सक्लूसिव रिवार्ड मिलेंगे, और बोनस एक शब्द यहाँ पर लिखा हो दोस्त, बोनस को आप अभी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि रिवार्ड तो आपको बीजीएफ के रूप में मिल रहा है, और मतलब बीजीबी के रूप में आपको एनर्जी मिल रही है दोस्त, लेकिन ये बोनस शब्द आपको कुछ अलग चीज फील करा देगा। आने वाले समय में आप बी बूस्ट के माध्यम से कुछ एक्स्ट्रा बोनस पाने के भी हकदार आप बन सकते हो, और दीर्घकालिक संपत्ति बनती, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी आपकी बनती। जब हम बोलते किसी को ना कि आपकी प्रॉपर्टी, आपकी डिजिटल प्रॉपर्टी बनती, तो आदमी दाएं बाएं झांकने लगता है। नए व्यक्ति को जब आप बोलो कि आपकी यहाँ पर एक ऐसी प्रॉपर्टी बनती है जो डिजिटल है, तो उसको क्या लगता है कि प्रॉपर्टी मतलब होता है जमीन जायदाद, खेत बाड़ी, दुकान मकान, यही प्रॉपर्टी है, सोना चांदी हीरे जवाहरात, यही प्रॉपर्टी नहीं दोस्त। आपको बताना पड़ेगा, उस व्यक्ति को समझाना पड़ेगा कि दोस्त ये सारी चीजें, इसको फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, मैं जो सिस्टम में काम करता हूं ये डिजिटल प्रॉपर्टी है।
सबसे बड़ी चीज क्या है, ये ब्लॉकचेन आधारित एनएफटी है, यानी ब्लॉकचेन पर सेव्ड होती है आपकी, ये वहीं मिंट होती, वहीं सेव्ड होती, वहीं पर ये सेफ एंड सिक्योर और ट्रांसपेरेंट वे में आपके बीच में रहती है, और आपको फ्यूचर में इसका वैल्यू बढ़ना तय है। ये क्लियर बात आपको समझ में आनी चाहिए। आज नहीं समझ रहे आप, कोई बात नहीं है, आने वाले समय में आप इस बात को समझ पाओगे। साथ में आपको बता दें, आपके नेटवर्क वगैरह यूनिक उपलब्धियों का स्थायी स्मारक है, मैंने बताया था वहां पे एक्सक्लूसिव ऐसे है। आने वाले समय में ये जो वर्ड है ना, वह समय अभाव में वहां पर नहीं बता पाए आपको। अगर आप इस मीटिंग का हिस्सा हो तो समझ जाओ साथियों, बी बूस्ट के विशेष इवेंट, अब आप समझिएगा, ये मेरा इवेंट नहीं, मेरी एलडीपी नहीं, टीम ईगल की एलडीपी की बात नहीं कर रहा है ये सिस्टम। ये क्या बोल रहा है, बी बूस्ट के विशेष इवेंट। जो भी बी बूस्ट सिस्टम के इवेंट होंगे, जो स्पेशल इवेंट्स होंगे, जो उनके वेबिनार्स होंगे, उनकी जो ट्रेनिंग्स होगी सिस्टम के माध्यम से, और लीडरशिप कोई प्रोग्राम अगर मिस्टर लाडो की तरफ से भी रखा जाता है, तो वहां पर आपको इसी पासपोर्ट एनएफटी के माध्यम से एंट्री मिल सकती है। साथियों समझ लेना पूरी बात को, उसके बाद आगे बढ़ना। साथ में बेहतर रिवार्ड मिलेगा, अतिरिक्त बोनस मिलेगा, कैशबैक टोकन मिल सकते हैं, इंसेंटिव मिल सकता है। ये विशेष ऑफर तक आपको पहुंच प्रदान करता है, यानी आने वाले समय में पासपोर्ट एनएफटी से ही आपकी पूरी तथा कथा व्यथा इसी पासपोर्ट एनएफटी के माध्यम से ही पता चल पाएगी। बिल्कुल रेट डाउन करते रहिएगा सर, अभी आप थोड़ी मेहनत करते रहिए, बिल्कुल राहत नहीं होगी सर से, कोई बात नहीं, मैं सर पूरा मौका दूंगा आपको, मैं बहुत अलग तरह कार्य करता हूं, बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है सर। अब आपको क्या करना है, चौथी चीज आपको समझना है, सुरक्षित और पारदर्शी है। इसको सेफ एंड सिक्योर और ट्रांसपेरेंट अगर बोलूंगा तो आप समझ जाओगे जल्दी, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, छेड़छाड़ से रहित है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, यानी कोई डिलीट नहीं, कोई एडिट नहीं, कोई मॉडिफिकेशन नहीं, ओनली एडिफिकेशन इज प्रोवाइडेड हियर। सिंपल सी बात समझो कि जिंदगी अगर आपको मौका देना दोस्त, तो बिल्कुल पैसे कम मिले कोई बात नहीं है, लेकिन दोस्त इस कॉलर पर धब्बा नहीं लगना चाहिए, ऐसा सिस्टम आपके बीच में है, तो आप अपने लोगों के साथ दिल खोल के बात कर सकते हो, बिंदास तरीके से बात कर सकते हो कि एक ऐसे सिस्टम में मैं काम करता हूं जहां पर किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन सिर्फ सामने वाले को देना है बड़ी इनकम करके यहां से। तो पांचवी चीज आपको समझ में आएगी दोस्त, यहाँ पे आपकी लीडरशिप की पहचान है, आपकी पासपोर्ट एनएफटी आपकी लीडरशिप की पहचान है, मैंने पहले बता दिया है, जिसका जितना बड़ा लेवल है, जिसके पास जितना बीजीबी है, जिसके पास जितने अर्निंग के बीजीएफ है दोस्त, हटा तो कोई सकता नहीं, टोटल मिस्टर लाडो यहाँ दिखाई देंगे, किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। यही चीज आपके अपने आपकी ब्रांड वैल्यू यहाँ पे जनरेट करती है, यानी यू आर अ ब्रांड ऑफ बी बूस्ट। कैसे शो करेगा ये पासपोर्ट एनएफटी आपको दिखा देगी कि आप कितने बड़े ब्रांड हो, क्या ब्रांड है आपकी, यानी क्या आपकी ब्रांड वैल्यू यहाँ पर है। ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेगी, ये मिलेगी आपकी पासपोर्ट एनएफटी में। इसीलिए बार बार सर बोलते हैं कि आपकी पासपोर्ट एनएफटी की वैल्यू बढ़ाओ, और भविष्य में आपके लिए कि लाभदायक कैसे है, समय के साथ एनएफटी का मूल्य और उसकी उपयोगिता आगे बढ़ती जाएगी। यह एक डिजिटल एसेट है दोस्त, इसकी हमेशा वैल्यू आपको बढ़ते हुए क्रम में मिलेगी, और जैसे जैसे ये बढ़ेगा और ये डिजिटल एसेट आपको तैयार होता हुआ मिलेगा। पासपोर्ट एनएफटी आपकी पहचान है, आपका सम्मान है और आपका भविष्य है। ये बात कितने लोगों को समझ आ गई, एक बार एजेंट कर दीजिए, मैं अगली स्लाइड आपको दिखा देता हूँ। %50 से ज्यादा है सर। बिल्कुल देखते रहेंगे दीपक सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इससे लगता है कि मेरे साथी मेरे साथ बने हुए हैं। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दीपक सर बात क्लियर आ रही, मेरी आवाज सही आ रही सर? जी बिल्कुल सर। आज थोड़ा नेटवर्क ग्लिच है और मेरी स्लाइड भी से सही से सरक नहीं रही है, तो थोड़ा बने रहिएगा, कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा सर, ठीक है? नहीं सर, कोई अब मैं आपको ये बता रहा था कि मल्टी टोकन यहाँ पर है इस बिजनेस में,
अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, चलिए रेट डाउन कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मेरे साथ आप बने हैं और बहुत मैं लकी हूं कि आप मेरे साथ जब जुड़ते हो। और मैं बहुत बड़ा वाला थैंक यू भी आपको आज देने वाला हूँ, बहुत बड़ा थैंक यू देने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। आपको क्या है, आज आप लोग कहते हैं ना सीएस की वैल्यू क्या है, नीचे जा रही ऊपर जा रही, कोई बात नहीं सर, टेंशन मत लेना। इसी मंच से खुले शब्दों में बोल रहा हूं, आने वाले समय में हाथ जब फैलाओगे दोस्त ना, सीएस आपके हाथ नहीं आने वाला, ये बिल्कुल चेक कर लेना। आज आप जो भी है ना, आपकी किस्मत अच्छी है कि आज आपको इस रेट में सेस मिल रहा है। क्यों, मैं बता दूं आपको, आज इन्होंने सेस को किस लेवल पे कर रखा है। यूएसडीटी, यूएसडीसी, डाई, WETH का मतलब होता है रैप्ड इथीरियम। मेन इथीरियम को मत जाना, रैप्ड इथीरियम इज इक्वल टू $1। WBTC का मतलब होता है रैप्ड BTC, रैप्ड BTC का मतलब $1, यानी ये मतलब BTC का डॉलर है, ध्यान रखना मेरी बात को। W पोल का मतलब ये पोल का डॉलर है, और पोल तो ऑलरेडी पोल है ये आपके साथ। ये क्या बोल रहा है, सपोर्टेड टोकन, ये सारे टोकन सपोर्ट करते हैं सीएस को। ये सीएस क्या कहता है, कन्वर्ट कर देता है दोस्त। क्या बात समझनी है मेरी बात को। और जो सीएस में कन्वर्जन होता है इनका, इन सारे एसेट्स का, इसका कन्वर्जन किस में होना है, सीईएस में होना है। और सीईएस में जो कन्वर्जन होता है और जो डिफरेंस क्रिएट होता है दोस्त, वो यहाँ पे बर्न हो जाता है। यानी आपका एसेट सही मामले में सोचो तो इन सब एसेट्स को भी सुपरसीड करने वाला है इन फ्यूचर, आपको समझने की होता है। इसीलिए मैंने ये स्लाइड डाली। यहां पर क्या लिखा है, पे योर वे, ध्यान रखिएगा, पे योर वे, आप जैसा चाहो वैसा पे करो। और एवरी ट्रांजेक्शन फीड सीएस, कहने का मतलब क्या है, चाहे डाई से करो, डॉलर से करो, यूएसडीटी से करो, डजंट मैटर, जाएगा कहां, सीईएस में। दीपक सर यहाँ पर कहां पे पहुंचना है, किसी भी उठाओगे ये जाएगा सीईएस में। तो ये आपको बात समझनी है और अपने लोगों को समझाना है। अगर आप समझ जाओगे तब लोगों को समझा पाओगे, अन्यथा आप नहीं बता पाओगे। मैक्सिमम ये वाली स्लाइड मैंने एलडीपी से उठाई, बहुत सारे साथी एलडीपी नहीं गए होंगे, तो आपको बता दो ये आपकी जिंदगी का सबसे अहम मौका है और सबसे अहम स्लाइड है। मैक्सिमम डायरेक्ट रेफरल क्या करना है, इसका क्या मतलब होगा, इससे क्या हो सकता है, ये सारी चीजें आपको आज मैं क्लियर कर दूंगा। डायरेक्ट रेफरल आपके इस नेटवर्क की फाउंडेशन है, नींव है। इसमें जितने अधिक डायरेक्ट रेफरल मारोगे उतनी मजबूत आपकी टीम बनेगी, उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी, आपकी लीडरशिप वहीं पर दिखती रहेगी कि वाकई आपने यहाँ पे मैक्सिमम डायरेक्ट कर रखा है। जैसे हमारे जितेंद्र भारद्वाज सर ने बोला है कि लगभग 78 रेफरल मेरे हो चुके हैं डायरेक्ट के। इस महीने लगभग 50 नए डायरेक्ट रेफरल मारूंगा। मतलब क्या है, यानी लगभग 125 डायरेक्ट रेफरल का उनका टारगेट है इस जुलाई महीने में। तो आप सोच लो, जिसके ज्यादा रेफरल्स होंगे डायरेक्ट में, उसके बार बार लेबल्स यहाँ पे रिसाइकल होंगे, यानी रीएक्टिवेट होंगे, और बार बार रीएक्टिवेट होंगे। तो आपको पता है क्या होने वाला है, यानी इनकम की ग्रोथ बार बार मल्टीप्लाई होने वाली है। और सुनिए, आपकी लीडरशिप ग्रोथ और लंबी अवधि की जो सक्सेस है इसी डायरेक्ट रेफरल से शुरू होती है। लोग क्या करते हैं, हमने 2 डायरेक्ट मार दिया, उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहते हैं। नहीं सर, बी बूस्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर मैक्सिमम डायरेक्ट आपको करनी है और मैक्सिमम डायरेक्ट से आपको मैक्सिमम इनकम उठाने का आपको मौका मिलता है। यानी आप जिधर जाओ वहां पर आपके डायरेक्ट रेफरल होने चाहिए। यानी मैक्सिमम आपको क्या करने हैं, इससे क्या होगा, फायदा क्या होगा। पहला फायदा आपको क्या होगा, आपकी मजबूत नींव बनेगी, आपकी फाउंडेशन बहुत मजबूत बनेगी कि आप जब भी आप कोई भी, मान लीजिए आपके टीम से आ रहा है, डजंट मैटर, वो तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आपको पता है कि यहाँ पे S30 वाले में 4 लेवल नीचे आपको, मतलब पहला लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा और 4 लेयर से आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। लेकिन मैं मानता हूं कि ये सपोर्ट आपके लिए सब्सिडरी होनी चाहिए और मैक्सिमम डायरेक्ट आपका अपना होना चाहिए। तकलीफ तो होगी दोस्त, लेकिन आप जब मजबूती के साथ खड़े होना चाहते हो तो आप अपने आप को यहाँ पर बड़े लेवल पर पाओगे। कैसे, आपका नेटवर्क चौड़ा और मजबूत बनेगा। यहाँ पर चौड़ा शब्द का मतलब समझिए, एक्सपेंडेड फॉर्मेशन में होगा। मैक्सिमम आपका नेटवर्क होगा,
बहुत बड़े लेवल का आपका नेटवर्क होगा और मजबूत नेटवर्क बनेगा। आप दो लोगों के माध्यम से काम कर रहे हो, किसी वजह से दोनों लोग काम करना बंद कर देंगे तो आप भी काम करना बंद कर देंगे, यानी आपकी ग्रोथ यहाँ पे ब्रेक हो जाएगी। आपको क्या करना है, जिससे लंबी अवधि में आपको एकदम स्टेबल ग्रोथ मिलने वाली है, यानी लोग काम करें और आपको पैसा और आप काम करें लोगों को पैसा, इस तरीके की अगर फीलिंग के साथ आप इस बिजनेस में काम करते हो तो आप और आपके नेटवर्क को बहुत बड़ी ग्रोथ मिलने वाली, इनकम बढ़ जाएगी। आपको पता है सर, सबको पता है, जितनी ज्यादा आपकी डायरेक्ट रेफरल होंगे आपके इनकम के कई स्रोत बनते हैं, जैसे लाइफ टाइम बोनस है, रिवार्ड्स है, लीडरशिप बोनस है, ये सारी चीजें। लीडरशिप बोनस का मतलब आप समझने का प्रयास करिएगा, आप अपने टीम से हमेशा एक कदम आगे रहेंगे और एक कदम आगे रहेंगे। आपको पता रहे आपको रिसाइकल का भी पैसा आना है और आपको एबी का भी पैसा आ सकता है, नहीं आपको मल्टीपल वे ऑफ अर्निंग यहाँ पर अगर बड़े लेवल पर आप काम करते हो तो आपको इनकम मिल सकती है। यह है मैक्सिमम डायरेक्ट का अपना फायदा। तीसरी चीज है लीडरशिप रैंक में तेजी। रैंक की तेजी का मतलब है ऑटोमेटिकली आप चाहे ऑटो रिएक्टिवेशन से जा रहे हो या ऑटो अपग्रेड के माध्यम से जा रहे हो, जैसे भी आप अपने टीम से हमेशा एक कदम आगे बने रहोगे। कैसे? अधिक रेफरल डायरेक्ट आपको लीडरशिप रैंक तक जल्दी पहुंचने में मदद करता है। लीडरशिप रैंक का मतलब यहाँ पर प्रो लेवल कहा गया है। प्रो लेवल का मतलब होता है दोस्त, मिनिमम आपका 6ठा लेवल एक्टिवेट होना चाहिए, जिसे हम प्रो लेवल मानते हैं। प्रो लेवल मैंने आपको इसलिए बताया कि आगे मैं जो बात करने वाला हूं, आज आप जिस भी लेवल पर हो कोई बात नहीं है, आपको प्रो लेवल पर जाने से कोई रोक नहीं सकता है, बशर्ते अगर आप सिस्टम को फॉलो करते हो तो। साथ में टीम बिल्डिंग में आसानी होगी, यानी आपके माध्यम से आपके लोगों को इनकम जाएगी और आपके लोगों के माध्यम से आपकी टीम का एक्सपेंशन होगा और डायरेक्ट रेफरल से आपके टीम को ज्यादा स्टील ओवर मिलने के चांस होते हैं। आप काम कर रहे हो, आपकी टीम काम कर रही है, टीम की टीम काम कर रही है, उसकी भी टीम काम कर रही है, यानी ये 4-5 टीमें मिलके एक साथ काम करती हैं दोस्त। एक दूसरे को सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग है, सपोर्ट है, मोटिवेशन, ये सारा चीज आपको एक जगह पे देने में आसानी हो जाती है, यानी आपकी टीम बिल्डिंग आसानी से यहाँ पे हो जाती है। अधिक रिवार्ड और सुविधा आपको मिलता है, मैक्सिमम आप एक क्वालिफाई करते हो। रिवार्ड टिप्स ये तो मैंने आपको बता दिया। आपको छठी चीज समझना चाहती हूँ कि छठी चीज क्या कहती है आपसे, कि अगर आप इस बिजनेस में हो और डायरेक्ट मैक्सिमम रेफरल करते हो तो उससे आपको क्या मिलेगा? आपका बिजनेस के अंदर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। आपकी जो बिजनेस की जो पावर होगी ना, वो बिल्कुल स्टेबल होगी। आप जो एक दो साथी कभी किसी वजह से ड्रॉबैक भी करते हैं कि सर नहीं सर ये डाउन टाउन हो जाते हैं मान लीजिए, तो भी आप समझ लो कोई दिक्कत, आपके बिजनेस में कोई फर्क नहीं पड़े। क्यों? क्योंकि आप तो डायरेक्ट काम कर रहे हो ना। चलो ठीक है, एक साथी आज आपके बिजनेस से एग्जिट मारता है या कोई दिक्कत करता है, कोई वजह से सिस्टम से बाहर हो गया, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट ले आऊंगा, तो मुझे तो डायरेक्ट करने की आदत पड़ चुकी है ना। अगर आप लगातार लोगों को डायरेक्ट इस बिजनेस का पार्ट बना रहे हो तो आप जो है किसी भी तरह के चैलेंज को फेस करने के लिए हमेशा तैयार होगा। ये चीजें 1 से लेकर 6 तक मैंने आपको बताई है, ये आपके अपने डायरेक्ट रेफरल के प्रमाण है और डायरेक्ट रेफरल के बेनिफिट्स है दोस्त। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा जितने भी साथी हैं, 1-2-4 साथियों को डायरेक्ट करने पर आप अपने आप को रोको मत, आप मैक्सिमम डायरेक्ट पर फोकस हो जाओ। जितने भी लोग मिलते जाए, जिस भी लेवल से क्यों ना मिलते जाए, उन्हें आप इस बिजनेस का पार्ट बनाइए। और इस बिजनेस का जो सिस्टम है, आगे मैं लगभग 7 पॉइंट में आपको बात बताने वाला हूं, वो 7 पॉइंट आप नोट करिएगा, अपने टीम में प्रमोट करिएगा। मेरा वादा है आपसे कि आपकी टीम भी आगे बढ़ेगी और आप भी आगे बढ़ेंगे। तो दीपक सर 1 मिनट का मौका दीजिएगा, बात करिएगा, मैं बात करूं। ओके सर, थैंक यू सर। तो धन्यवाद आप सबका, आप सब बने हुए हैं और वाकई में आगे की स्लाइड्स मुझे लगता है कि जो हमें दे सकती हैं। अगर अभी भी हमारा कोई साथी यहाँ पर नहीं है तो अभी भी वक्त है कि हम उनको बुला सकते हैं। आज का सेशन जहाँ तक मैं पढ़ पा रहा हूँ अपने लिए खास है और आप सभी के लिए खास हो सकता है अगर हमारी टीम यहाँ पर होगी। तो सबसे पहले अपनी टीम का यहाँ पर होना बहुत जरूरी है। सर ने बताया भी कि डायरेक्ट रेफरल का मतलब टीम। थैंक यू सर। थैंक यू दीपक सर। ये स्लाइड थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, इस पर थोड़ा सा अपने को ध्यान देने की जरूरत है सर। बी बूस्ट में करना क्या है? अब क्योंकि मैंने आपको बताया बी बूस्ट क्या है, बेस्ट एनएफटी प्रोग्राम है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है।
हर वो चीज बताने का आपको प्रयास किया है सर कि क्या आप यहाँ पर अचीव कर पाओगे, क्या आप ले पाओगे यहाँ पे। अब बी बूस्ट में आपको करना क्या है ये मैं आपको लिखवा देता हूँ। आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, एक एक चीज समझ सकते हो, अपने साथियों को बता सकते हो। सबसे पहले क्या करना है, क्रिएट योर डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट फर्स्ट। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट आपको डाउनलोड करना है। दूसरी चीज, टेक योर एक्टिव एंड ग्रोइंग, मैंने यहाँ इफेक्टिव नहीं लिखा क्योंकि अपलाइन अगर ग्रोइंग है और एक्टिव है तो इफेक्टिव ऑटोमेटिकली हो जाएगी। टेक योर एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन रेफरल लिंक, लिंक लेना है, जरूरी है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो सीधे आप सिस्टम से जोड़ोगे, कोई मदद करने वाला आपके सामने होगा नहीं। मिंट योर पासपोर्ट एनएफटी विद प्रॉपर डिटेल्स। प्रॉपर डिटेल्स मतलब है आप अपना मेल नोट करोगे, मेल का पासवर्ड नोट करोगे, और जब आप आईडी क्रिएट करते हो, जब इस सिस्टम का साइन अप करते हो तो साइन अप करते समय मेल सही से डालना, और साथ में आपको जो पासवर्ड यहाँ पे डालते हो, बहुत सारे लोग दोनों पासवर्ड सेम करते हैं, नहीं करना है। निवेदन ये है कि आपकी मेल का अगर मेल किसी वजह से हैक हो जाएगी दोस्त, तो आपकी ये भी आपकी हैक हो सकती है। ध्यान रखिए मेरी बात को, क्योंकि जैसे स्कैमर्स धीरे जितने लाडो से जितना एडवांस काम कर रहे हैं, स्कैमर्स भी थोड़ा उससे एडवांस लेवल पर चलने का प्रयास करेंगे भविष्य में। मिंट योर पासवर्ड एंड विद प्रॉपर डिटेल, दोनों पासवर्ड अलग रखो, दोनों पासवर्ड आप मेंटेन करके आप डायरी में नोट करके रखो। आप नहीं, मोबाइल में लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, मैंने देखा दीपक सर जैसे एंट्री मारते हैं ना, मेल डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, उसका वो आंख खोल देंगे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, लफड़ा कोई नहीं, अब इसी से खोल खोल देखते रहेंगे बीच बीच में। नहीं करना दोस्त, बड़ी बद गलती है ये। अपने को क्या करना है, अपने को सेव करते हुए और लोगों को भी सेव करना है। एक्टिवेट योर डिजायर्ड लेवल। आप एक लेवल से आ रहे हो, 2 लेवल से आ रहे हो, 3 लेवल से आ रहे हो, किसी भी लेवल से आ रहे हो, कोई बात नहीं है, आप क्या करना, एक्टिवेट कर लेना तुरंत का तुरंत। लोग क्या करते हैं ना, लेवल एनएफटी परचेज तो कर लेते हैं, एक्टिवेट करने के लिए उनके पिताजी आएंगे, नहीं, आप अपनी टीम लीडर के साथ जरूर बैठिए। लोग क्या करते हैं, लेवल एनएफटी परचेज हुई, परचेज हुआ, नीचे एक्टिवेट आता रहता, आगे बढ़ जाते हैं, दूसरे को कर देते, तीसरा कर देते। एक्टिवेट करोगे, ये तो बहुत लाडू सर का सिस्टम है कि ये इंडिया है, यहाँ पर तरह तरह के लोग होंगे, और लोगों की जो नॉलेज लेवल है थोड़ा अलग लेवल की है, तो उन्होंने अगले लेवल को एनएफटी जनरेट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया। उन्होंने कहा नहीं, पिछला वाला पहले एक्टिवेट कर ले, तो फिर अगले वाला कर लेना भैया। तो चीजें क्या है, आपको एक्टिवेट करना है अपनी जरूरत के हिसाब से अपने लेवल्स को। क्रिएट योर टीम फास्टली, ध्यान रखना मेरी बात का, क्रिएट योर टीम फास्टली, जितना तेजी के साथ आप टीम का निर्माण करोगे, विद योर ओन रेफरल्स, मैंने डायरेक्ट रेफरल का फायदा वहां पे दिखा दिया। ये कुछ पॉइंट्स है, आपको भी सीखना है, अपनी टीम को भी सिखाना है, उन्हें भी ये बताना है कि भैया ये बिजनेस इससे ही बढ़ता है। साथ के साथ बात करें, अर्न योर रेफरल रिवार्ड इन फॉर्म ऑफ बीजीएफ रैपिडली, जितना तेजी से हो सके आप इनकम कमाओ, इनकम कमाओगे तो वहां बीजीएफ शो करेगा। आपकी पासपोर्ट एनएफटी जैसे क्लिक होगी, पूरा ब्यौरा वैसे आ गया। सर बोलते हैं ना, सर आपको बोलते हैं कि सर आप जहां भी जाओ, कहीं भी जाओ, अगर आप कहीं आईडी खोल के दिखाना पड़े तो आपको शर्मिंदा ना होने पड़े, क्योंकि सामने वाला आपकी सूरत, शकल, आपकी बातचीत का तरीका नहीं देखता दोस्त। बहुत सारे ऐसे फील्ड के अंदर कौवा टाइप के नेटवर्कर मिलते हैं, वो कहेंगे आपने कितना कमाया, जरा दिखाओ तो, दिखाओ तो। उनको दिखाने पे ज्यादा विश्वास होता है। अरे तुम कितना काम करके कमाना चाहते हो, इस पे नहीं फोकस है, तुम कितना कमाए हो देख के अपना पेट भरेंगे वो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको शर्मिंदगी न महसूस हो, इसलिए मैक्सिमम रिवार्ड आप अपने बीजीएफ रूप पे वहां पर जितना तेजी से हो सके अर्न करो। साथ के साथ बात करें, मैंने इसको झोला मोला क्यों दिखाया आपको, क्यों, क्योंकि हेल्प योर बिजनेस पार्टनर्स टू ग्रो वेरी फास्ट। अगर आप जिनको इस बिजनेस का पार्ट बनाए हो ना, उनकी भी तो हेल्प करो दोस्त, जो हो सके, जितनी हो सके आप उनकी हेल्प करो, वो जल्दी से आपके बिजनेस में तेजी से आगे बढ़े, आप कमाओ, आपकी टीम कमाए, ये सबसे बड़ी चीज है इस बिजनेस की। साथ में ये ब्रिंग योर पोटेंशियल पार्टनर्स टू प्रो लेवल, ASAP का मतलब होता है दोस्त एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज पॉसिबल, मतलब जितना जल्दी हो सके
जितने भी आपके मजबूत साथी हैं, ध्यान रखिए मेरी बात को, जिनमें लगता है कि ये पावर पोटेंशियल है, प्लान प्रेजेंट कर देता है, सिस्टम की पूरी जानकारी रखता है, तीसरा लेवल एक्टिवेट कर चुका है, चौथा लेवल एक्टिवेट कर चुका है, दोस्त जितना जल्दी हो सके उसको प्रो लेवल पर लेके जाओ, क्योंकि प्रो लेवल का मतलब होता है क्या क्या प्रो हो सकता है। मैं आगे आपको गिनाने वाला हूं, एक एक लाइन से गिनवा दूंगा, मेरे साथ आप बने रहिएगा, क्योंकि असली चीज मैं आपको सबसे लास्ट में देने वाला हूं। अब यहाँ पर क्या है, एक सेंटेंस लिखा है, हाउ टू बिकम प्रो इन बी बूस्ट। बी बूस्ट में हम प्रो कैसे बन सकते हैं? कितने साथी चाहते हैं कि प्रो बनना चाहते हैं? कितने साथी ऐसे हैं जो बी बूस्ट में प्रो पर जाना चाहते हैं, यानी प्रो बनना चाहते हैं, उनके नाम के आगे प्रो लग जाए। जैसे जितने भी साथी वहां पर प्रो लेवल पे गए थे, उनका मान सम्मान, बहुत सारा नाच गाना, बहुत सारा कुछ हुआ। मुझे तो मतलब समझ आता है कि वाकई बिजनेस की जो प्रो लेवल है ना, बी बूस्ट में प्रो लेवल अपने आप को ये जाहिर करता है कि प्रो भी कोई चीज होती है दोस्त। तो अगर आपका लक्ष्य बी बूस्ट प्रोग्राम में तेजी से ग्रोथ करना है, आपको प्रो लेवल पर जाना है, तो केवल लोगों को जोड़ने पर नहीं, ध्यान रखिए मेरी बात को, केवल लोगों को जोड़ने पर नहीं, बल्कि सिस्टम में, ट्रेनिंग में और निरंतर जो एक्टिविटीज है उस पर आपका ध्यान जरूर होना चाहिए। यानी मीटिंग में, ट्रेनिंग में और जो कंटिन्यूअस एक्टिविटीज है उन पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, और खुद भी जाना है और अपनी टीम को भी लेके जाना है। अगर ऐसा हम कर पाएंगे तो मुझे और आपको प्रो में जाने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्त। साथ की बात करें, बी बूस्ट में जो आधिकारिक जानकारी ही दे, हमेशा ध्यान रखिए, कभी बी बूस्ट में आप ज्यादा हाइप होके जानकारी मत दीजिए, हवाई मत बनाइए। हमारा मतलब जो ऑथेंटिक जानकारी है, जो आपके टीम लीडर्स के माध्यम से मिली है, जो इस चैनल के माध्यम से मिलती है, जो हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलती है, साथ में आपको टीम ईगल के इस जूम सेशन के माध्यम, किसी और जूम सेशन में क्या बोला जा रहा है बिल्कुल हवाई बना देते, मतलब केवल वही चल रहा है, कोई उनको न सर पैर की कोई जरूरत है, न कोई ऐसी जानकारी का कोई ऑथेंटिकेशन है, लोग बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं लोग यहाँ पर। नहीं, हमारे यहाँ टीम ईगल में वही जानकारी आपको मिलेगी जो चैनल के माध्यम से, जो हमारे टेलीग्राम में अपने ऑफिशियल चैनल के माध्यम से मिलती है, वही आपको मिली, वही जानकारी आपको देना है। टोटल 10 लेवल है, 10 ही बताने हैं। S6 वाले में क्या होता है, वो जो सिस्टम बता रहा है उतना ही बताना है, एक्स्ट्रा कुछ जानकारी नहीं देना है। साथ में संरचित का मतलब होता है ऑफिशियल, जो ऑफिशियल और सटीक जानकारी साझा करने से ही आप स्पैम और स्कैम से बच सकते हो। कोई भी ऐसे लिंक पे क्लिक नहीं करना है जो अनऑफिशियल हो। कोई भी आता है आपको बताता है कि 400 BGM मिल जाएंगे, तो आप जबरदस्ती वहां पे लग जाते हो। नहीं, जब तक आप नहीं समझ, कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती, तो आपको अपनी अपलाइन से साझा करना है। आपकी अपलाइन को भी समझ में नहीं आती तो वो टॉप लेवल की मतलब सिस्टम से, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स है टीम ईगल में, जितने भी होस्ट को होस्ट हमारे इतने हैं, वो सब आपको ये बात बताने के लिए यहाँ पर बैठे हैं कि नहीं सर ये गलत है, और ये इससे आपके साथ धोखा हो सकता है और ये दिक्कत आपकी आ सकती है। अब मैं आपको बताने वाला हूं साथियों, फास्ट ग्रोथ स्ट्रेटेजी 7 स्टेप्स में। अब ये चीज आपके चाहे नोट करने वाली, स्क्रीनशॉट मत लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते हैं आप बाद में भूल जाते हो, बाद में डिलीट हो जाता है, आप नोट कर सकते हो। 7 स्टेप आपको अपनाने हैं अगर बी बूस्ट में बड़ा पैसा बनाना है और बी बूस्ट में प्रो लेवल पर जाना है। बी बूस्ट में जो भी आप अब तक सोचा समझा होगा उसको आप यहाँ पर समझ सकते हो, सिर्फ यही काम करने हैं। ये चीजें कैलकुलेटेड है, ध्यान रखना, इनमें आप अपने मन से कम ज्यादा मत कर लेना। अगर आप 1 लेवल पर हो, 2 लेवल पर हो, 3 लेवल पर हो, डजंट मैटर, आपका 6 लेवल अगले 90 डेज के अंदर फाइनल होगा। लिख लेना मेरी बात का, क्यों? डेली प्रोस्पेक्टिंग करना पड़ेगा। कैसे? रोज 10 से 20 नए लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, चाहे फोन करो, कॉल करो, मीटिंग करो, डजंट मैटर। 10 से 20 का मतलब है मिनिमम 10, मैक्सिमम 20, 25, 50 जो भी हो जाए।
मैक्सिमम की कोई गारंटी नहीं, कोई लिमिट नहीं है। रोज का रोज लिखा हुआ दोस्त यहाँ पे, एक दिन का नहीं। बहुत सारे लोगों को टेंशन हो गई होगी, कोई बात नहीं, टेंशन है तो टेंशन हमें दे देना आप, ठीक है। रोज 10 से 20 नए लोगों से संपर्क करना है। और दूसरी चीज, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम, ये 4 चैनल है आपको। इस पर क्या करना है, अपने आप को एक्टिव रखना है, लगातार एक्टिव रहे। व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आ रहा है, व्हाट्सएप पर कोई साथी क्या स्टेटस देख रहा है, कितने बंदा, ये सारी चीजें आपको पवन राठौर जी के माध्यम से बाकायदा मिलती रहती है, ठीक है। ये आपको सोशल मीडिया पर अपने को एक्टिव रखना पड़ेगा। आपको लोग कहां मिलेंगे, फिजिकल मिल सकते हैं, डिजिटल मिल सकते हैं, डजेंट मैटर। आपको लीड जनरेट करना पड़ेगा, कहां से, सोशल मीडिया से ही। सोशल मीडिया से लीड जनरेट करो या फिर फिजिकल आप विजिट करो या कॉल करो, कुछ भी। आपको पहला काम क्या करना है, डेली प्रोस्पेक्टिंग कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा। साथ में डेली कंटेंट शेयर करना है आपको। कैसे, रोज 1 या 2 रील या शॉर्ट बनाना है। क्या है, किसका, अपने ईगर का नहीं, अपने कलाकारी का नहीं, अपने पाउट का नहीं, आपको अपने बिजनेस का शॉर्ट बनाना है। एक छोटी जो रील बनाना है। बहुत सारे अभी हमारे जो बिजनेस पार्टनर्स हैं, लेडीज हो जाए तो बढ़िया फर्स्ट क्लास वो बना रहे हैं कि आइए वर्क फ्रॉम होम करें, बिजनेस करें और डिजिटल बिजनेस कमाएं, बड़ा पैसा कमाएं, बी बूस्ट ऐसा। ये सारी चीजें क्या है, आपको रोज 1 या 2 रील आपको शेयर करना है, बनाना है और शेयर करना है। कहां पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम पर। इन जो भी आप अलग और सोशल मीडिया चलाते हो जहां से आपको लीड मिलने के चांस है। बी बूस्ट के फीचर्स को, उनका जो यूज है और अपने अनुभव को साझा करें। आप छोटे छोटे वीडियो बनाओ, शॉर्ट बनाओ। आज एलडीपी में गए थे, एलडीपी बहुत सारे लोगों ने अभी बनाया होगा, अभी धीरे धीरे वो आना शुरू हो गए। फेसबुक पर, इंस्टा पर वो सारे वीडियो छोटे छोटे आ रहे हैं कि हमारे जो साथी गए थे वहां उन्होंने क्या देखा, क्या समझा, क्या सीखा, वहां से ये सारे वीडियो वहां से आने शुरू हो गए। इसी तरीके से आपको छोटे, आप कहीं भी जाते हो, किसी के साथ मीटिंग करते हो, एक छोटा सा आप वीडियो बनाइए कि मेरे साथ ये विनोद जी बैठे हुए और विनोद जी आज अपने व्यवसाय में बेहतरीन सफल हुए, लेकिन आज उनको मैंने बी बूस्ट की जानकारी दी और बी बूस्ट के माध्यम से अपने सफर को शुरू कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि 2 लाइन यहाँ पर विनोद सर बोले। अब अगले को मौका दीजिए, इस तरीके से छोटे छोटे शॉर्ट बनाइए और इसको आप जब अपने अकाउंट पर पोस्ट करते हो ना, तब जाके आपको ये पता चलता है दोस्त कि वाकई जिंदगी क्या है और वाकई डिजिटल की जिंदगी क्या है। बढ़ा चढ़ाकर कमाई का दावा करने से बचे, बिल्कुल फैक्ट जानकारी दीजिए। यानी कुछ भी आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे, सीधा सा फार्मूला आपको। तो क्या करना है आपको, ये डेली कंटेंट आपका जाएंगे। आप वहां पर हवा फेंक रहे हो, अगले ने कहा भाई आईडी दिखा दो, काम खत्म हो गया आपका। तो समझना सिर्फ इतना है कि आप क्या यहाँ पर कर पाओगे और किस लेवल पर अपने आप को लेके जा सकते हो। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे, प्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम। आपको क्या करना है, अपने जो प्रेजेंटेशन है ना, अपने सिस्टम का जो प्रेजेंटेशन है वो आपको करना ही पड़ेगा। हर दिन कम से कम एक जूम मीटिंग, गूगल मीट या कुछ भी करते हो या ऑफलाइन प्रेजेंटेशन करते हो, कम से कम एक जूम मीटिंग करना। एक जूम मीटिंग में 10 से 20 लोग होने चाहिए। अगर ये जूम मीटिंग है तो 10 से 20 लोग होने चाहिए। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हो तो मिनिमम 10 लोगों को प्रेजेंटेशन आपको करना ही पड़ेगा। यानी प्लान प्रेजेंटेशन करना है आपको। नए लोगों को बी बूस्ट की आधिकारिक प्रेजेंटेशन दिखाएं, यानी जो सिस्टम के माध्यम से आपको मिली हुई है, जो टीम ईगल के माध्यम से आपको प्रेजेंटेशन मिलती है, उसी प्रेजेंटेशन को आप दिखाओ वहां पर। अपने मन की प्रेजेंटेशन यहाँ पर मत गढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, चौथी चीज क्या है, फर्स्ट फॉलो अप। अब दुनिया डिजिटल हो चुकी है, यहाँ पर सब कुछ इंटरनेट के माध्यम से चलता है। तो अब आपको बैठ के 3 दिन इंतजार करने की जरूरत है। भाई प्लान तो दिखा दिया है, अब वो एक बार फोन कर लेता तो मैं बिजनेस बता देता उसको। नहीं, ये कहानी उसकी नहीं है, ये कहानी आपकी है। बी बूस्ट में 7 करोड़ कमाने का टारगेट आपका है, उसका नहीं है। टारगेट अगर आपका है तो काम भी दोस्त आप ही का होगा। अधिकांश लोग पहली बार में निर्णय नहीं लेते हैं। 24 घंटे, 3 दिन और आखिरी में 7 दिन, ये आखिरी है। इसके बाद वो व्यक्ति आपके बिजनेस का पार्ट सालों साल नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा मेरी बात को।
सबसे पहले 24 घंटे के अंदर कॉल बैक, बिल्कुल मिलो उससे, उसके जो भी ऑब्जेक्शंस है उसको हैंडल करो, जो दिक्कतें हैं उस पर बात करो, तभी आपका फास्ट फॉलोअप यहाँ पर हो पाएगा। चौथी चीज, पांचवी चीज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, टीम को डुप्लीकेट करने की जरूरत है। आज आपकी टीम 10 लोगों की है, 20 लोगों की है, 50 लोगों की, 100 लोगों की है। आपको क्या करना है, अपनी टीम के हर सदस्य को आपको सिखाना है। प्रतिदिन कितना? 10 नए संपर्क उसको करने। मैंने आपको पहले बताया है, वही जो आपने सीखा वही आपको टीम को सिखाना। 2 प्रेजेंटेशन कंपलसरी है। टीम के हर सदस्य की बात कर रहा हूं मैं आपसे, आपको नहीं। आपका 10 से 20 वाला है, क्योंकि आपको प्रो पे जाना है। अभी आपके टीम का सदस्य नया व्यक्ति है, उसको बताना है 2 प्रेजेंटेशन डेली, एक कंटेंट पोस्ट, रील या पोस्ट करो, नियमित फॉलो अप, प्रोस्पेक्ट को मिलना है, उससे बात करना है। ये चीजें आप उसको याद दिलाओ। ये टीम के अंदर डुप्लीकेट करने की जरूरत है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? सर एक बार एजेंट कर दो। जिनको जल्दी से दीपक सर वो चले गए। यस सर। कोई बात नहीं है, लेकिन जिनको प्रो पे जाना वो यही है। चलिए, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छठी चीज, लीडरशिप डेवलपमेंट। आपको लीडरशिप डेवलपमेंट, अभी हमारा जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ वहां तो बहुत सारे लोग नहीं गए, लेकिन आपको क्या करना है, आपको हर सप्ताह अपनी टीम की ट्रेनिंग रखना है। हफ्ते में एक दिन अपनी टीम जरूर बुलाइए, उसके साथ बेसिक पर बात करिए, उनके आने वाले चैलेंजेस पर बात करिए, उनको सिस्टम की विधिवत जानकारी दीजिए, उनको सिस्टम से अपग्रेड रखिए। सफल सदस्यों को पहचान दे, यानी उनको छोटे मोटे आप मोमेंटो दे, उनका अचीवमेंट शेयर करें। आप समझिएगा, अगर उनके अचीवमेंट को यहाँ पे शेयर करते हैं, उनके अचीवमेंट को लोगों के बीच जाहिर करते हैं, चाहे वो छोटा अचीवमेंट क्यों ना हो, क्योंकि हमेशा एक हफ्ते के अंदर मेरे हिसाब से होना चाहिए, हर टीम लीडर के अंदर, हर टीम के अंदर होना चाहिए, एक हफ्ते का एक टारगेट रखा जाए, और टीम का जो सदस्य उसको विन करता है, उसको इस बिजनेस से वहां पर उसको कुछ न कुछ पहचान जरूर देनी चाहिए, यानी उसकी जो उसको टारगेट अचीवमेंट है उसको लोगों के बीच साझा करना चाहिए। ये देखिए, दीपक सर ने आज एक हफ्ते का टारगेट लिया, एक हफ्ते के अंदर 2 लोगों को 2 लेवल से यहाँ से स्टार्ट करिया, 3 लोगों को 3 लेवल से स्टार्ट कराया। जो भी आप टारगेट रखते हो, छोटा सा छोटा टारगेट रखो या बड़ा से बड़ा टारगेट, डजंट मैटर, आपको रखना है, अपने हिसाब से रख सकते हो। तो उनको साझा जरूर करो। लोगों के बीच में लीडरशिप डेवलपमेंट कैसे होगा, उसके अंदर की लीडरशिप कैसे बाहर आएगी? ऐसे ही बाहर आएगी जब आप अपनी बात रखने का उसको मौका देंगे, और अपने वो क्वालिटी बताने का प्रयास करेगा, कैसे उसने इस हफ्ते 3 लोगों को 2 लेवल से स्टार्ट कराया है। क्योंकि बहुत सारे लोगों तो एक लोगों से मुलाकात नहीं, उनकी एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई उनकी, तो उनको ये लगेगा कि यार इनको एक भी नहीं आया, मेरे 2 आए। ये लीडरशिप अपने अंदर अंदर से उभारेगा, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा, 2 से 4 ले आएगा, 4 से 6, 4 से 8, ऐसे आपके सिस्टम को बढ़ोतरी मिलेगी। यानी लीडरशिप डेवलपमेंट टीम के अंदर जरूरी है दोस्तों। साथ में कंसिस्टेंट एक्टिविटी, लगातार आपको 90 दिन बिना ब्रेक के रोज काम करना है। इस बिजनेस में कंटिन्यूअस जो भी काम करते हैं ना, अक्सर तेज और अस्थायी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बनते हैं। यानी अगर आप कंटिन्यूअसली काम कर रहे हो और 90 दिन बिना ब्रेक के काम करोगे तो आपको आज आप 2 लेवल पे हो, 3 लेवल पे हो, 1 लेवल पे हो, डजंट मैटर। मैंने 1 लेवल वाले के लिए भी आज की ट्रेनिंग स्टार्ट की है। आप अगर थोड़ा एडवांस पे हो तो आपके लिए सो फार सो गुड है, सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं। कि अगर आप 90 दिन का एक बिना ब्रेक रोज टारगेट लेते हो तो दोस्त आपको प्रो पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये 7 पॉइंट ऐसे थे जिन पे अगर आप काम करोगे तो आप बड़े लेवल पर काम कर पाओगे। ये डेली एक्शन प्लान आपके बीच में है, आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप इसको अपने मोबाइल का वो बना लो, क्या बोलते हो आप, वॉलपेपर बना लो। 20 नए लोगों से संपर्क करना है, कॉल करना है, मिलना है, प्लान करना है, डजंट मैटर। 20 नए लोगों को लिस्ट में शामिल करना ही करना है। 20 की कॉलिंग मस्ट है। अब ये बेसिक आपको बता दूं, यही है वो प्रो का आपका फार्मूला। 5 लोगों को प्रेजेंट करना है, 2 रीले या शॉर्ट पोस्ट करना है, 10 फॉलोअप कंपलसरी है, 30 मिनट स्वयं में सीखना है, वीडियो देखो, कुछ भी करो, डजंट मैटर। 30 मिनट आपको टीम की ट्रेनिंग देना है। ये डेली एक्शन प्लान है। अगर आप एक अच्छे लीडर हो, एक अच्छे आप कार्यकर्ता हो, एक अच्छे बी बूस्ट के अपने को फाइटर मानते हो, तो ये काम आपको करने पड़ेंगे। ये डेली का एक्शन प्लान है, डेली करना पड़ेगा। जो करेगा वो प्रो पे जाएगा,
जो करेगा वो 10th लेवल एक्टिवेट करेगा, जो नहीं करेगा, जो जहां है वो वहीं रहेगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क इस बात से पड़ता है, ये गोल्डन फार्मूला आपको यहाँ पर मिला हुआ है। क्या है? लर्न, शेयर, फॉलो अप, डुप्लीकेट एंड रिपीट। रिपीट योर इनकम, रिपीट योर टीम, रिपीट योर साइकिल। सब कुछ यहीं पर दो चीजें आपके लिए बेहतर हो। बी बूस्ट में क्या क्या प्रो हो सकता है आपका? पासपोर्ट एनएफटी प्रो हो सकती है, लेबल एनएफटी प्रो हो सकती है, इनकम बीजीएफ में प्रो हो सकती है, आपका टीम स्ट्रक्चर प्रो हो सकता है दोस्त, एनर्जी प्रो हो सकती है, और मेटावर्स में एंट्री प्रो हो सकती है, बोनस में भी प्रो हो सकते हैं। यानी बहुत सारे प्रो है। आप भी प्रो छांटने का प्रयास करना, आप भी प्रो ढूंढने का प्रयास करो। मैंने तो इतने सारे प्रो ढूंढे हैं, आप कितने प्रो ढूंढते हो आप अपने लेवल पे ढूंढना। ये सारी चीजें आपके लिए बेहतर हो। प्रो में ये सारी इनकम है, 6.5 करोड़ आपके सामने है। लेना कितने लोगों को एक बार रेज हैंड कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीजें आपको बेहतर मिलेंगी, अच्छी मिलेंगी। अभी टीम इंडिया के माध्यम से लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम खत्म हो चुका है। जो गए थे उनको बहुत बहुत बधाई, और जो नहीं गए उनके लिए बेहतरीन प्रोग्राम आपके बीच में है। कैसे होगा दोस्त? आपको मिला है थाईलैंड जाने का मौका। थाईलैंड जाने का मौका क्या है? आप बनोगे प्रो, जाओगे थाईलैंड, और जिंदगी में आप जियोगे बेहतर जिंदगी। अच्छा, कितने भी साथी यहाँ पर हैं? सबने तो रेज हैंड कर दिया, मैं तो बोलने वाला ही था, मैं तो रह गया बोलने को। क्योंकि आपको क्या करना है, अगर आपका विदेश जाने का सपना है दोस्त, तो ये टूर आपको ये मौका देता है, आप विदेश जाएंगे। अगर आपका बाई प्लेन टूर करने का, विदेश जाने का मौका है, तो ये बिजनेस आपको मौका देता है, जिसका नाम है बी बूस्ट। कुछ नहीं करना है दोस्त, 1 जुलाई से 31 अगस्त के बीच में मात्र 3 नए साथियों को 4 लेवल पर एक्टिवेट करना, नहीं 4 टीयर से इस बिजनेस पे लाना है, और फ्री आपको यहाँ से फॉरेन टूर पर जाना है, जो है यहाँ पर थाईलैंड, बोनंजा। तो धन्यवाद है पांडे सर का, और धन्यवाद है आप सभी का, कितनी देर तक आपने मुझे सुना समझा। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपके साथी जितने भी हैं, आप जितने लोग प्रो पर जाना चाहते हो, आपको लगता है कि यहाँ से कुछ हो सकता है, एक बार जरूर रिजल्ट करिएगा। मेरी बात यहाँ पर खत्म होती। थैंक यू आप सभी का, ऑल लीडर्स फॉर योर काइंड अटेंशन। ध्यान से आपने सुना, समझा और अपने को काम करने के लिए तैयार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू दीपक सर। थैंक यू सर। थैंक यू रवि सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में सब लोग एक्साइटेड हैं और सभी लोग हमारे साथ चलने वाले हैं, ये मुझे लगता है सर। और आपकी ट्रेनिंग में वो सारे रास्ते दिखाए हैं, वो सारे रोड मैप आपने बता दिए कि हम कैसे अपने हर ट्रेनिंग सेशन के अलावा, हर ट्रेनिंग को ज्वाइन करने के अलावा हम अपने बिजनेस को भी कैसे बड़ा कर सकते हैं। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जल्दी से हम चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे साथियों के पास बहुत रिव्यू होंगे, तो हम टाइम को लेते हैं जल्दी से। और आप सबका धन्यवाद, आपने हैंड रेज किया है, सबका धन्यवाद आपने कर लिया। अब मैं चाहूंगा कि उन साथियों से हम मिलें जिनके पास कुछ अपने लिए पूछने के लिए सवाल है या कुछ कहना चाहते हैं। और टाइम की बाध्यता है, समय की बाध्यता को रखते हुए हमारा अगर सवाल है तो शॉर्ट में रहे तो और अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास में है मिस्टर बलवंत सर का। तो बलवंत सर, आपको सर प्लीज एक बार दोबारा से हैंड रेज करेंगे, आपका हैंड डाउन हो गया है। बलवंत सर, आपका हैंड डाउन हो गया है, आप प्लीज अगेन कर लीजिए। तब तक मैं मौका देता हूँ मिस्टर शिव कुमार जी को। और शिव कुमार जी हमारे पास लाइव थे हमारे एलडीपी प्रोग्राम में, और मुझे लगता है बहुत सारा एक्सपीरियंस सर के पास आया होगा। सर अनम्यूट आपके पास ऑप्शन आया है। नमस्कार सर। सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही है सर? हाँ सर, आवाज आ रही है। थोड़ा सा मोबाइल को सही कर लीजिए तो आपका फेस भी दिखाई देगा सर। यस सर, थैंक यू सर। सभी साथियों का एक बार दोबारा से जय श्री राम, जय श्री श्याम। और सर एलडीपी में हमने बहुत कुछ सीखा, और 2 दिन से जो है मेरा जो ये ब्लूटूथ है ये खराब हो रहा था, इस वजह से मैं मीटिंग भी ज्वाइन नहीं कर पाया। क्योंकि हम लोगों का थोड़ा जॉब पे ज्यादा रहते हैं, तो उसमें थोड़ा ब्लूटूथ रहता है तो कान में सुनते रहते हैं, तो इसी ये थोड़ा इसकी प्रॉब्लम आ जाता है। तो सर बहुत बढ़िया लगा एलडीपी में, और बहुत कुछ सीखने को मिला।
और अपनी तरफ से हम भी बहुत कोशिश करेंगे कि अपना न्यू पर्सन को ज्वाइन कराने की, जिससे कि हमारा जो है थाईलैंड जाने का टूर अचीव हो सके। और इसी के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने देखा था सर आप बहुत एक्साइटमेंट के साथ दोनों आपकी फैमिली के साथ आप आए हुए थे और ट्रेनिंग सेशन भी आपने बहुत अच्छे से ज्वाइन किया था, तो थैंक यू वेरी मच सर। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम बलवंत सर के पास चलेंगे, जिनसे मुझे लाइव मिलने का मौका पहली बार मिला था। सर आपका अनम्यूट का ऑप्शन ओपन है सर। बलवंत सर नमस्कार। नमस्कार सर, बलवंत सिंह कुरुक्षेत्र से। सर सर का जो सेशन है सर बहुत शानदार है, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और सर से पर्सनली मिलने का मौका मिला, क्योंकि अब तक तो आप सभी को हम जूम पे सुनते हैं। तो मैंने तो सर थैंक्स के लिए हैंड राइज किया था सर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, क्योंकि सर जिस दिन इस बिजनेस को शुरू किया ना तो क्वेरी तो उसी दिन खत्म करके आए थे, क्योंकि पता है कि सिस्टम बहुत शानदार है। और ट्रेनर ने सर ने एक ही बात बोली थी कि मैंने बहुत सारी अपने इंडिया के अंदर लेवल पे ट्रेनिंग की है और बाहर भी ट्रेनिंग की है। तो ये पहला प्रोजेक्ट ऐसा है जो 4 साल जिन्होंने चौथी एनिवर्सरी मनाई है, तो जो 4 साल तक पहुंचा है तो कोई डाउट की तो कोई बात ही नहीं है सर। सिस्टम बहुत शानदार है और अभी तो टारगेट थाईलैंड टूर पर है, फोकस करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा साथियों को। थैंक यू सर। और आज का सेशन सर का बहुत शानदार है और आपकी होस्टिंग बहुत शानदार, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके फोटो हमारे साथ हैं सर, ठीक है। थैंक यू बलवंत सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बातें करने का, बहुत कुछ सीखने का। आपको सिर्फ जूम पे ही देखते थे, अब लाइव मिलने का मौका मिला। पांडे सर ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया और मैं धन्यवाद करता हूँ मेरी प्लान जितेंद्र सर और पांडे सर का, जिन्होंने इतना शानदार मंच तैयार किया सर। बहुत शानदार है सिस्टम, बहुत शानदार है। बस थोड़ा सा 2-3 चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है सर। यदि इस बिजनेस के अंदर मुझे लगता है कि सबसे पहले तो कोई भी साथी इस बिजनेस को करता है ना, तो उसको ना प्रॉपर नॉलेज लेना पड़ेगा इसका। जब तक उसको पूरी ज्ञान नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तो बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाएगा। और दूसरा है फिर मेहनत सर, तो डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। और तीसरा है फिर अपनी टीम वर्क, ईमानदारी से, टीम के साथ पूरी ईमानदारी से। तो ये 2-3 जो स्टेप है इसके ऊपर फॉलो करे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है सर। थैंक यू सर, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत अच्छा लगा था सर आपसे लाइव मिल करके, तो थैंक यू वेरी मच सर। और अगेन पांडे सर का धन्यवाद मैं भी करूंगा कि उन्होंने ये सिस्टम हमें दिया और हम सब मिल पाए, तो थैंक यू। और नेक्स्ट ऑप्शन हम देते हैं आरती मोरे जी को। और आरती मोरे जी के लिए मैं स्पेशली एक बात आपको बताना चाहूंगा। ये मैम ट्रेन से आने वाली थी एलडीबी में, और ये तो गलती से इनकी ट्रेन छूट गई और मैम ने डिसाइड किया कि मुझे ट्रेनिंग में जरूर जाना है। इन्होंने प्लेन का टिकट लिया और ये प्लेन से मुंबई से दिल्ली आई और इन्होंने एट अ टाइम आकर के ट्रेनिंग अटेंड की। तो ये होता है हमारा, जितना भी हम चीजों को अगर लेना चाहते हैं, अगर हमारी पावर है सिस्टम के लिए कुछ डिसीजन लेने का, तो मैं मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। वो हमारे साथ वहाँ लाइव मिल रही और उन्होंने पूरी ट्रेनिंग अटेंड की। मैम आपका ऑप्शन ओपन है, प्लीज चेक कीजिएगा। हेलो सर, थैंक यू। और आप सभी को मेरा नमस्कार। एक्चुअली मैं आप सबसे मिलना चाहती थी, क्योंकि आप लोग कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे आप काम करते हैं, ये सब मुझे जानना था। इसलिए मैंने कोशिश करके मैं आ गई। और आप सभी लोगों का थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से साथ, जो हम लोग को एक साथ, हमारे लीडर भी थे जो दरबार लोहिया और नीलेश सर, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट स्ट्रीम में मैं जरूर आना चाहूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और डेडिकेशन है आपका मैम, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑप्शन अब हम चलेंगे मिस्टर पंकज कुमार सर के पास। सर भी वहाँ पर लाइव थे और जब बात करने का मौका हमें लाइव सबसे मिला तो आज और अच्छा लग रहा है इनवाइट करने में। तो थैंक यू पंकज सर, प्लीज। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरी आवाज क्लियर है सर? हाँ सर क्लियर है सर। और दीपक सर कैसे हैं? मिलकर बहुत अच्छा लगा, मिलकर बहुत अच्छा लगा। सभी साथियों से एलडीपी में गया था, 2 दिन का हिस्सा पार्ट बन पाया, इसी कारणवश। सर आप वीडियो ऑफ कर लीजिए, आपका वॉइस थोड़ा ब्रेक हो रहा है। वापस लौटना पड़ा क्योंकि ड्यूटी पे था। और
नाम पंकज कुमार, आप क्लियर है सर? हाँ सर, अब क्लियर है ना? तो नाम पंकज कुमार और डिस्ट्रिक्ट रामपुर से लाइव हूँ आपके सामने ऑन ड्यूटी। गवर्नमेंट सर्वेंट होने के कारण कुछ चीजें दोनों तरह से निभाई जाती है, मेटावेल बिजनेस को भी निभाया जाता है और अपनी सर्विस को भी निभाया। तो धन्यवाद करूँ मिस्टर एडी पांडे सर का, ऐसा पैनल बनाया हम सभी साथियों को एक साथ रखने का। और आज का सेशन शानदार था रवि सर का, क्योंकि सर ने तो अपना मूल मंत्र दे दिया, हम उसको निभाते कितना है। सफलता का तो मंत्र दे दिया, हम उसको इम्प्लीमेंट कितना करते हैं। 7 चीजें बताई। मैं कहता हूँ सभी जितने 250 लोग थे, 250 लोग यहाँ उपस्थित थे, 250 लोगों में से हमने 25% भी उसका इम्प्लीमेंट कर लिया, तो ये संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है और सभी का बिजनेस ग्रो। और रवि सर का क्या कहना है कि वो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, वो हम लोगों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, भाई उन्हें बताया जा रहा है, लेकिन हम उसको कर कितना रहे हैं, इस पे इम्प्लीमेंट करें और टीम बढ़ाएं। और हम भी बढ़ेंगे, आप भी बढ़ेंगे, सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। और ऐसा सेशन जो गुरुदेव मिलके और फेस टू फेस मिलकर जो अभी लगभग 400 के साथ हम लोग मिलकर आए हैं, एलडीपी का हिस्सा बने थे, तो वो चीजें मिली, एक दूसरे से प्रभाव पड़ता है, हम एक रिफ्रेशमेंट मिल जाता है हम लोगों को, हमें कैसी ग्रोथ करनी चाहिए। और एक दूसरे के जब विचार विमर्श मिलते हैं आपस में एक दूसरे के, एक नई ऊर्जा नई जोश के साथ, तो हमारा टारगेट भी थाईलैंड जाने का, मेरा पासपोर्ट तो रेडी है, क्योंकि दुबई मेरा मिस हो गया था, थाईलैंड मेरा मिस होना नहीं है, ये चीजें हैं। तो सभी साथियों से यही है कि हम लोग अब कितना कर सकते हैं रवि सर के माध्यम से, किस लाइन पे उन्होंने हमें मार्ग दिखा दिया है, चलना हम और आप ही को है। तो धन्यवाद करूंगा दीपक सर का बोलने का मौका दिया और सभी साथियों को यहाँ सुनने का मुझे मौका मिला। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं कहना चाहूंगा सब हमारे बहुत सारे लीडर्स के हैंडल्स हैं और मैं सुनना भी सबको चाहूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा पेशेंस रखना है। मैं ये नहीं कहूंगा कि टाइम कम करें, बट सुनने वालों को थोड़ा पेशेंस रखना है, क्योंकि हमें मिल रही हैं वो जानकारियां जो हमने लाइव फेस की हैं, लाइव फील की हैं, और आप लोग वहां नहीं थे, तो आपके पास रिव्यू से सीखने का मौका है, जैसा मैंने बोला। अनिरुद्ध सर हैं हमारे साथ में जो एडवोकेट हैं, और मुझे पता है, देख करके वहां समझ में आया कि सर की एज, और सर को प्रॉब्लम भी हो रही थी बार बार, लेकिन उसके बावजूद सर वहां पर हमारे साथ बैठे हुए थे। अनिरुद्ध सर, आपका ऑप्शन मैंने ओपन किया है, प्लीज चेक कीजिएगा सर। अनिरुद्ध सर, आपका अनम्यूट ऑप्शन आया हुआ है, चेक कीजिए। ओके, मैं दोबारा से ओपन करूंगा सर आपको। तब तक हम अपने सीनियर लीडर के पास चलते हैं, मिस्टर कृष्ण लाल सर के पास, जिन्होंने फर्स्ट टाइम एलडीपी ज्वाइन की थी, और मुझे पता है सर लास्ट टाइम एलडीपी में नहीं आ पाए थे। तो सर नमस्कार है। नमस्कार। एक मिनट सर, एक मिनट। धन्यवाद सर, आपने मुझे टाइम दिया। आपका बहुत ही अच्छा, आप होस्टिंग करते हो, बहुत अच्छे लगते हो। आपको एलडीपी में मिलने का आमने सामने मौका मिला। सर हम फोन पे और एलडीपी सामने सामने मिलते हैं ना, फोन पे मिलते हैं, उसमें काफी फर्क महसूस होता है। तो यहाँ पर थोड़ा हम जैसे अपने घर में बैठे हुए हैं, अपने ऐसी जगह से बैठे हैं, तो वहां सामने आमने मिलने से हमें बड़ा आनंद आया। एलडीपी में जाने से बहुत अच्छा लगा। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि पैसे हम कम कमाएं ज्यादा कमाएं वो तो मुकद्दर की बात है, कोशिश हमने पूरी करनी चाहिए। हम जुट रहे हैं, हम डेली 5, 7, 10 आदमियों से बात करते हैं। अभी आज जैसे सर ने हमारे को, रवि सर ने बताया भाई 15-20 आदमियों से डेली मिलना पड़ेगा या फोन से बात करनी पड़ेगी। वर्षों में बैठा था फोन पे मैं, कम से कम मैंने मेरे फोन के अंदर जितने भी नाम थे, ए से लेकर डी तक, लगभग 30-40 नाम थे मेरे। मैंने सबको बातचीत करी, फोन करी, कोई हाँ में बात कर रहा था, कोई ना में कर रहा था, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस हो जाता है, आदमी को पता लग जाता है भी बंदे की मनसा क्या है, ये काम करना चाहता है हमारे साथ, नहीं करना चाहता है। क्योंकि हम लोगों में से ही छांट सकते हैं। जैसे हम कोई भी जैसे सब्जी या फ्रूट पैदा करते हैं ना, उसमें हर किस्म का फ्रूट हुआ, कोई बढ़िया फ्रूट हुआ, किसी कोई खाना फ्रूट हुआ, उससे थोड़ा सा आइडिया आ जाता है यदि हम लोगों से बात करते हैं। और हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी चाहिए। मैं रवि सर का भी धन्यवाद करता हूँ। रवि सर भी बहुत अच्छा सेशन देते हैं और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और नेक्स्ट ऑप्शन अब हम अनिरुद्ध सर के पास दोबारा से जाते हैं। अनिरुद्ध सर, आप प्लीज चेक कीजिएगा, आप अनम्यूट हैं अभी। सर, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है? मैंने अनम्यूट दोबारा से ऑप्शन दिया है। हाँ सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, आपकी होस्टिंग और रवि सर की प्लानिंग तो बहुत जबरदस्त और हमेशा से रही। मेरा तो पहला एलडीपी था प्रोग्राम। मैं केवल इसलिए गया था कि हम जूम में लोगों को देखते हैं, एक्चुअल में वो कैसे हैं। तो वहाँ हमको तो यही लगा कि हर बंदा इस बिजनेस को कर सकता है, कम करे या ज्यादा करे ये उसकी एबिलिटी है। लेकिन जो हमारा प्रोग्राम है ये बहुत ही यूनिक और इसमें कोई भी शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ये हम लोग का क्लियर हो गया। तो यह है कि हम लोग प्रयास करेंगे। हम लोग अपने बिजनेस में भी हम लोग थोड़ा बिजी रहते हैं, तो फुल टाइम तो नहीं ले मिलता है, लेकिन जितना टाइम है वो हम लोग कोशिश करेंगे और थाईलैंड की तैयारी अभी से करेंगे। वहाँ पर जैसे कुछ लोगों को देखा कि जब वो बिजनेस कर सकते हैं, इस कंडीशन में वो कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं उम्मीद करूंगा कि हम थाईलैंड सब साथ में चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन मैं देना चाहूंगा मिस्टर पंकज सोलंकी सर को, जो कि आते हैं देहरादून से। सर, जय श्री श्याम सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बोलने का मौका दिया। पैनल पर उपस्थित मेरे समस्त लीडर्स, मेरे अपलाइन और सभी मेरे टीम साथियों को मेरा जय श्री श्याम। और सर, पिछले 2 दिन से मुझे किसी कारणों से पैनल पर बोल नहीं पाया था, इसलिए आज हैंड रेज किया। मेन तो बोलने का मकसद यही था कि जो एलडीपी था हमारा बहुत ही शानदार एलडीपी था। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नए एक्सपीरियंस मिले, आप सभी नए लोगों से इसमें रूबरू हुए। और मेन चीज़ ये है कि जैसा एक हमारा प्लान का नाम ही वी बूस्ट है, और ये जो हमारे एलडीपी थी वास्तव में यहाँ जाके भी हमें बहुत बड़ा बूस्टअप मिला है। और मैं ही नहीं, अपितु सभी जितने हमारे साथी हैं सभी को भी आप बहुत बूस्ट मिला होगा। जैसे भी हमारे सर ने बोला कि मैंने फ़ोन में 40 कॉन्टैक्टों को कॉल कर दी, तो ये उसी का एक परिणाम है, वहाँ से हमें बूस्टअप मिलता है। और इसी के साथ साथ जैसे आज हमारे रवि यादव सर, आपका बहुत बढ़िया सेशन। आज हमने आपको वहाँ लाइव देखा, और लाइव देखना और यहाँ के सेशन देखना में बहुत अंतर है। आपकी जिस तरह से आपका व्यवहार है, आपका जिस तरह से आपका उदासीनता, आप बिल्कुल हमारे साथ वहाँ पर रहे, मिले जुले, और बहुत अलग चीज़ फील होती है इससे। और लगता है कि आप कितने मतलब किस डेडिकेशन से वर्क कर रहे हैं, आप कितने वहाँ लगन से वर्क कर रहे हैं। आप जो है स्लाइडें हमें देते हैं, एक से एक एक्सपीरियंस हमें बताते हैं, तो वास्तव में ये तारीफ़ काबिल है। और इसके साथ साथ प्रश्न तो हम तभी आएंगे, क्वेश्चन तभी आएंगे जब हम फील्ड में होंगे। फील्ड में निकलेंगे तभी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं। अभी तो शुरुआत ही है, अभी 1.5 महीने का छोटा सा समय हुआ है वी बूस्ट को आए हुए। तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत साथियों के डेडिकेशन देखे, किस किस परिस्थितियों में आए। हम तो एक खाली आए और वहाँ रहे और हमने घूमा फिरा खाए, लेकिन इसके पीछे कितनी मेहनत की गई होगी। हमारे एस डी पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद, और इनके साथ साथ हमारे और सभी लीडर्स जो जिन्होंने वहाँ की व्यवस्था की है। तो मैं तो सीधे ये सर को तो एक एस डी पांडे सर को तो एक भगीरथ की उपाधि देना चाहूँगा। अतिशयोक्ति नहीं होगा कि किस तरह से उन्होंने इतना सब मैनेज करा, और हम तो खाली एक बहती हुई गंगा में हाथ धोने आए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो सभी से कहना चाहूँगा कि कोई भी इसी तरह के कोई भी प्रोग्राम हो, उनको कभी भी मिस ना करें। ये एक हमारे लिए बहुत ही मतलब एक हमारे जीवन को आगे बढ़ाएंगे प्रोग्राम। और रही इसमें कि हम गए, हमने कोई किसी ने कहा कि 7,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक बहुत ही छोटी अमाउंट है। और मैं तो ये पूछना चाहूँ, हम तो 7,000 रुपये लगाए हैं, तो मेरे ख्याल से ये बोलना मेरे लिए वो नहीं होगा कि पांडे सर और जो बड़े बड़े लीडर हैं इन्होंने अपनी जेब से 7,000 की जगह 7 लाख रुपए लगाए होंगे उस प्लान को अपनी तरफ से इसको परफेक्ट करने के लिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम सर, थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और मैं जानता हूँ आपके बारे में, आप अपनी पूरी फैमिली को लेकर के आए थे, और आपने पूरा अपना घर पे जितने भी आपके काम थे उनके लिए अलग से केयर टेकर की व्यवस्था की। तो बहुत जाया जा सकता है, अगर हम डिसाइड करें तो हर जगह पहुंचा जा सकता है। थैंक यू वेरी मच सर। और नेक्स्ट ऑप्शन में देना चाहूंगा एक और
बहुत अच्छे लीडर, मुझे बहुत अच्छे पसंद आने वाले लीडर मेरे, और मुझे लाइव फर्स्ट टाइम उनसे मिलने का मौका मिला मिस्टर कश्यप सर से। और अभी अभी मैं जानता हूँ कि हमने टीम ईगल में इनको कुछ ही समय से देखा, और उस समय के अंदर ये इतने फेवरेट और इतने एक्साइटेड हैं। तो धन्यवाद सर, आपको ऑप्शन आया हुआ है। नमस्कार सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी सर, लाजवाब आपकी पोस्टिंग। और रवि सर, यादव सर का क्या कहना, उनको लाइव सुना एलडीपी के अंदर, और आज का सेशन के लिए सर को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसी तरीके के सेशन हमको देते रहें जिनसे हम सीख कर आगे बढ़ते रहें। और जो एलडीपी हुई, अमेजिंग एलडीपी हुई, जिसमें हमको बहुत कुछ सीखने का मिला, उसके लिए पांडे जी सर को और मेरे अपलाइन जितेंद्र भारद्वाज जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो प्रोग्राम किए जाते हैं, इनके लिए बहुत बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। हम जयपुर में 80 लोगों का 100 लोगों का इवेंट करते हैं, उसके लिए हमको पूरा हफ्ता निकल जाता है तैयारी में। इतने बड़े लेवल की तैयारी में बहुत मेहनत लगती है। अब एलडीपी तो हो गई, जो लोग वहां पहुंचे उन्होंने उसका फायदा लिया, लेकिन अब जो तैयारी है वो फॉरेन ट्रिप की है। दोस्तों, जब आप फॉरेन ट्रिप करेंगे, मेहनत आज करेंगे, जब 2 महीने बाद आपको रिजल्ट मिलेगा तो उसका जो आपको अनुभव होगा ना, वो अलग फील होगा। मैं क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने ये फॉरेन ट्रिप किए हैं इसी प्रोजेक्ट के माध्यम से। जब आप फॉरेन ट्रिप करेंगे, वहां जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, 5 दिन का आपको फॉरेन ट्रिप मिल रहा है। जब ये अनुभव आप आकर के शेयर करेंगे, अपनी टीम के साथ होंगे, और जो आपकी बिजनेस में ग्रोथ होगी, तो वहां से आप देखेंगे कि मेटावेल जो प्रोजेक्ट है, जो बी बूस्ट है, हमको क्या दे सकता है। बूस्ट, मिस्टर लाडो ने जो बी बूस्ट नाम दिया, वो ऐसे ही नहीं दिया है, हर चीज में बूस्टअप होता है। ये हमारी जो पिछले प्रोजेक्ट रहे, उनकी इनकम को बूस्ट करने के लिए आया है ये बूस्ट। सिर्फ हमको इसको समझना, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज रवि जी सर ने पूरा रोड मैप आपको दे दिया है कि 10 लोगों से 20 लोगों तक आपको कॉल करनी है, मिलना है, प्लान करना है, रिजल्ट यहाँ से निकलेंगे। और जब आप थाईलैंड ट्रिप अचीव करेंगे, तो वहां सिर्फ अचीव नहीं करेंगे, आप एक अच्छी इनकम के साथ वहां पहुंचेंगे, फ्री में टूर लेकर के। इसके लिए मेहनत करनी है। मैं एक ही बात के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा, दोस्तों, समझ गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो पहले जैसा। थैंक यू सर। दीपक जी सर, आपने इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, और बहुत एक्सपीरियंस है आपके पास भी सर, तो धन्यवाद आपका। और अगेन मैं अब चलना चाहूंगा एक और ऐसे लीडर के पास जिन्होंने हमें वहां पर होस्ट किया, जिनके घर में जाकर के हमने एलडीपी एंजॉय करी, और वाकई में राजेंद्र रावत सर का जो एक्साइटमेंट है वो पूरी टीम ने देखा होगा, और मुझे बार बार मौका मिल रहा था कि मैं सर के बराबर में बैठ करके बात कर पा रहा था। तो थैंक यू वेरी मच सर। राजेंद्र सर, आपका धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद दीपक सर, बहुत शानदार होस्टिंग करते हैं सर आप हमेशा, और लाइव बिल्कुल एकदम मुस्कुराते हुए। धन्यवाद सर। और लाइव मिलने का मौका भी मिला, आपके साथ दिल्ली में मिला, और यहाँ पे जिम कॉर्बेट के अंदर भी मिला। तो सभी साथी, जितने भी साथी यहाँ पे जिम कॉर्बेट में आए थे, उन्होंने खूब इंजॉय किया और हमारा मनोबल बढ़ाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक दूसरे की भावनाओं को समझ के, एक दूसरे के विचारों से हम एक्साइटमेंट होते हैं, और यहाँ पे कुछ करने की हिम्मत यहाँ पे मिलती है। और इस जो हमारा टूर के माध्यम से लोगों को एक मैसेज मिला कि ये सिस्टम जो है बहुत यूनिक है, आप सही सिस्टम के साथ हैं। क्योंकि मनोज शर्मा जी ने बताया ना कि जो सिस्टम आज तक मैंने जितने भी ट्रेनिंग दी, उसकी दूसरी ट्रेनिंग मैंने कभी नहीं दी। कहने का मतलब वो है कि वो उससे पहले ही वो सिस्टम बंद हो चुके थे, क्योंकि वो केवल ब्लॉकचेन, एनएफटी और उसके बारे में जानकारी देते, वो किसी सिस्टम को प्रमोट नहीं करते। तो उन्होंने पहला ऐसा प्रोजेक्ट देखा कि जो उनके कैटेगरी में फिट आ रहा था, जो हमारे उसके जो 4 के 4 जो पहलू हैं उन पर फिट आ रहा था। हमारा पहला सिस्टम है, और जो 4 साल पूरे कर चुका अपनी। तो बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे सिस्टम में काम करते हैं। अब बात आई कि हमको थाईलैंड टूर अचीव करना है। अगर आपको थाईलैंड में जाना है, सबसे पहले एक पहला काम, आप खुद को 4 लेवल पर लाइए। पहला काम है खुद को 4 लेवल पे विद इन 2 डे या 1 हफ्ते के अंदर अपने लेवल को 4 लेवल पे लाएं। जो दूसरे में है, तीसरे में है, वो अपने को 4 लेवल पे लाएं। और उसके बाद
उन साथियों का सिलेक्शन करें जो आपके साथ 4 लेवल में आ सकते हैं और उनके साथ काम कीजिए। और ये सारे नए लोग होने चाहिए, पुराने नहीं। पुराने लोग तो समझ चुके हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। जो एलडीपी में आए थे उनको पता है कि मैंने किसको किसको यहाँ पे 4थे लेवल तक लाना है। पर आपका टारगेट होना चाहिए नए 4 लोग कहाँ से आएंगे, कौन कौन लोग आएंगे। तो उस पर अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे आप बड़ा कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको प्रो लेवल पे जाना है तो आपको इन 3 लोगों को टारगेट करना ही होगा और आप प्रो लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि सीढ़ी यहीं से जाती है। अगर आपके 3 लोग आएंगे तो कहीं ना कहीं आपको धक्का लगाएंगे आगे को और आप आगे बढ़ेंगे। तो ऐसी अगर आपकी टीम भी आपको बिल्कुल प्रो लेवल पे धक्का मारेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपके डायरेक्ट रेफर वाले ही लोग आने हैं। यहाँ पे आपके डायरेक्ट रेफर वाले ही लोग आने हैं। तो इसलिए जो लोग सोच रहे हैं कि ऊपर वाले के भरोसे, नीचे वाले के भरोसे हो जाएगा मेरा बड़ा लेवल, तो नहीं होगा। आपको डायरेक्ट रेफर करने होंगे तो करने ही है। तो 30 लोगों को कीजिए, उसमें से 3 लोग तो आ ही जाएंगे आपके। तो टारगेट लीजिए, है ना। तो बहुत शानदार सेशन सर आपका, रवि सर। शानदार तरीके से आप बात की, अपने एलडीपी में भी शानदार सेशन लिया और यहाँ पे भी एक जबरदस्त सेशन लिया, जिसके माध्यम से हमको एक एनर्जी मिलती है कि हमको भी आगे जाना है। और थाईलैंड टूर में तो 100% जाना है। अगर मेरे को 100% जाना है तो आप भी अपना डिसीजन लीजिए कि मेरे को भी 100% जाना ही है और तैयारी आज से कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद सर। वाकई में आपसे वहाँ लाइव मिलने का मेरे लिए हर बार एक नया एक्सपीरियंस है, जबकि मैं 2 बार आपसे मिला, लेकिन अभी भी मैंने फील किया कि आप फिर एक नई एनर्जी के साथ वहाँ पर अवेलेबल थे। तो थैंक यू वेरी मच सर। और नेक्स्ट ऑप्शन मुझे बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक लास्ट हैंड रेज मेरे पास है। और वाकई में आप लोग अगर इनसे वहाँ पर लाइव मिले होंगे तो आपको बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होंगी, क्योंकि मैं इनको जब भी सुनता हूँ या जब भी मैं इनसे मिला, मुझे समझ में आया कि स्ट्रगल करके एक इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है, बट उसके लिए भी रेगुलर वर्किंग बहुत जरूरी है। स्ट्रगल तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन उस पर टिक करके आगे कितने लोग बढ़ते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा दिल्ली से मिस्टर दीपक कुमार सर को। नमस्कार सर, धन्यवाद सर, आपने हैंड रेज किया है। धन्यवाद सर। धन्यवाद दीपक सर, आपने जूम पैनल पे बोलने का मौका दिया। शानदार, सुपर डुपर आपकी होस्टिंग रही और रवि सर का शानदार सेशन रहा। दिल से नमन सर को। क्या, क्यों, कैसे, तीनों बातें सर ने क्लियर कर दी। थाईलैंड हमें चलना है, हम सभी का मिशन है थाईलैंड। दोस्तों देखिए, नेटवर्किंग और डायरेक्ट सेलिंग या टीम नेटवर्क, आप इस बात को समझिए। यहाँ पर जितने भी साथी जुड़े हैं, अगर वो कोई दूसरा काम कर रहे हैं, अगर मैं उनसे सलाह लेने लग जाऊं कि क्या मैं वो काम कर लूं, तो वो उस काम की कम से कम 10-20 खामियां मुझे बता देंगे। पैसा फंस जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, रजिस्ट्रियां नहीं होती, ये होता है, माल नहीं बिकता, तमाम तरीके की खामियां बता देंगे। लेकिन यही एक ऐसा काम है जिसमें हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। यही एक ऐसा काम है ना। हम चाहते हैं कि अगर आप 1 लाख कमा रहे हैं तो आप 2 लाख कमाएं। आप अभी जिम कॉर्बेट एलडीपी करके जाए हैं तो हम चाहते हैं कि आप थाईलैंड चलें। यही एक ऐसा काम है, केवल यही काम, दुनिया में केवल यही एक ऐसा काम है। आप कोई भी, आप अपने, आप बिल्कुल, आपका जो खास दोस्त हो ना, जो बिल्कुल आपका पक्का, आपको लगता हो ये मेरा बिल्कुल पक्का दोस्त है, उससे पूछना जो वो काम कर रहा हो कि क्या मैं वो काम कर लूं, क्या मैं वो काम खोल लूं, तो आपको पता चल जाएगा क्या है ना। तो ये जब ये काम इतना अच्छा है, इतना पवित्र है, इतना शिद्दत से करने वाला है, तो हम लोग करते क्यों नहीं है, करते क्यों नहीं है ना। और मैं आज लगभग 173 साथी यहाँ पर हैं, उन सभी साथियों के माध्यम से रवि सर को और पांडे सर को ये विश्वास दिलाता हूँ, तो कहता हूँ कि ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना हारेंगे, ना निराश होंगे, है ना। सिर्फ लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और नया इतिहास रचेंगे। किसमें? बी बूस्ट में, है ना, थाईलैंड में नया इतिहास रचेंगे। और देखिए, मेरे लिए तो मेटावेल एक नए जीवन के रूप में आया है ना। अगर मैं आज जिंदा हूँ तो मेटावेल की वजह से हूँ। तो मेटावेल मेरे लिए केवल एक पैसा कमाने का माध्यम नहीं है ना, क्योंकि मैं वो सब चीजें खो चुका था अपने जीवन में। वो सारी चीजें मुझे मेटावेल के माध्यम से वापसी मिली है। इतना अच्छा परिवार मिला है ना, इतने अच्छे अच्छे लोग मिले, है ना। तो मेटावेल से मुझ जैसी मोहब्बत करके तो देखो, सफलता उम्मीद से कम हो तो सजा देना, है ना। आप प्यार तो करो, आप मोहब्बत तो करो, आप इश्क तो करो, हर चीज मिल जाएगी आपको। यहाँ से समय लग सकता है ना।
क्योंकि सबकी किस्मत का पन्ना है ना, सब चीजें थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होती है, तो समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर आप रुके रहे तो 100% आप इसको पा जाएंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं बहुत सारे उदाहरण है ना, जिनको 4 साल हो चुके हैं, जिनको 3.5 साल हो चुके हैं, जिनको 3 साल हो चुके हैं, वो सब उस राह पर चल चुके हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर आपका शानदार सेशन के लिए, दिल से नमन आपको। ओवर टू दीपक सर। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और वाकई में हम आपसे बार बार मिलना और बार बार आपको सुनना इसीलिए चाहते हैं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस हमें मिलता है, तो थैंक यू। और टाइम हम ऑलरेडी ज़्यादा ले चुके हैं, मैं अपने सभी साथियों की तरफ से पांडे सर से सॉरी बोलूंगा, अगले 12 मिनट मैंने एक्स्ट्रा लिए हैं आज के सेशन में, बट क्योंकि सभी के पास फीलिंग्स थी, सभी के पास एक्सपीरियंस थे और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इन्हीं फीलिंग्स को हम 1 महीने बाद शेयर करेंगे कोई फायदा नहीं है। तो धन्यवाद सर, आपने अपना टाइम दिया। और रवि सर, आज के शानदार सेशन के लिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी अपलाइन मिस दीपशिका मैम का धन्यवाद, उन्होंने मुझे यहाँ पर ला करके आप सब के साथ मिलाया। और कुछ और लीडर मुझे वहाँ से मिले, पवन सर, दरबान सर, सरस सर, ज्योति मैम, गायत्री मैम, इन लोगों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आप सबके साथ तो मैं लाइव रोजाना कुछ सीख रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। पांडे सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो हम वाइंड अप कर सकते हैं। नमस्कार सर, धन्यवाद सर।